अब कुछ बेसिक सिस्टम को सेटअप कर लें। आप लोगों के माइक्रोफ़ोन को हमने अभी शुरुआत में म्यूट किया है। थोड़ी देर के बाद हम इसे अनम्यूट कर देंगे और आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि हम जो मैसेज आपको देना चाहते हैं, पहले सिस्टमैटिक तरीके से उस मैसेज को हम आप तक पहुँचा दें। आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं। माइक्रोफ़ोन हम थोड़ी देर बाद आपको अनम्यूट कर देंगे, जब क्वेश्चन आंसर का राउंड होगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे करियर के बारे में। और हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से इंटरमीडिएट के बाद आप कोर्सेज़ का चुनाव कर सकते हैं। आप लोगों को जो मैसेज गया है और वो मैसेज इस मामले को लेकर के है कि इंटरमीडिएट के बाद आप कैसे अपनी पढ़ाई चालू करेंगे और किस तरह से आप जो अपनी वॉइस नहीं आ रही है मेरी? चेतन सर काइंडली कन्फर्म अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है आ तो रही है सर, आ रही है। आ रही ठीक है। किसी को राहुल आपको शायद नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो रहा होगा बिकॉज़ मैं ऑडिबल हूँ यहाँ से, तो मेरी आवाज़ लोगों तक जा रही होगी। अगर आप तक ऑडियो नहीं जा रहा है, तो एक बार रीस्टार्ट कर लें अपने मोबाइल फ़ोन को क्योंकि ये सेशन हमारा अगले लगभग 1 घंटे तक चलेगा। नाउ इंटरमीडिएट के बाद ये सेशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए? देखिए, इंटरमीडिएट तक जो आपकी पढ़ाई थी वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चल रही थी। लेकिन अब आप एक ऐसे मौके पर आ गए हैं, जहाँ से आपको करियर के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में चुनना है। अब ज़रूरत है कि आप डिफरेंट ऑप्शंस में से बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन अपने लिए चुनें। कौन? हाँ? ऑडियो कनेक्ट करने का पिन दिखाइए। ऑडियो कनेक्ट करने का पिन दिखाएँ? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और आप सभी लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा देखेंगे कि यहाँ से अपने ऑडियो को आप लोग प्लीज़ कनेक्ट कर लें इस म्यूट बटन के पास से। यहाँ से आप अपने ऑडियो को कनेक्ट कर लें। थैंक यू। अब जो मैं बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ आज के सेशन को लेकर के, हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में। तो इस सेशन से आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? इस सेशन से आप लाभान्वित हो सकते हैं जब आप कुछ क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखें और अगर आपको उन सवालों का जवाब आपके सेशन से मिल जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा। पहली बात, कौन-सा कोर्स चुनें? कोर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रेडिशनल कोर्स चुन लेना अच्छा होगा या वोकेशनल कोर्स को चुनना अच्छा होगा? किस कोर्स को हम चुनें? ट्रेडिशनल जैसे पहले बीबीए वगैरह के कोर्स लोग किया करते थे, बीएससी के कोर्स किया करते थे, वो उन कोर्सों को चुन लेना अच्छा है या हम वोकेशनल यानी प्रोफेशनल कोर्सेज़ को चुनें? उन कोर्सेज़ को चुनें जिसका ऑब्जेक्टिव ये है लोगों को नौकरी के लायक अपने पाँव पे खड़ा कर देना, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना ताकि वो सीधा जॉब के साथ लैंड अप कर सकें। यानी पढ़ाई वो जो आपको करियर के लिए भी तैयार कर दे कॉलेज के पढ़ाई के दौरान ही। क्या ये पढ़ाई आपको करनी चाहिए? उसमें भी कई एक स्ट्रीम्स हैं। कौन-सा स्ट्रीम आप चुनें? क्या कोई एक खास स्ट्रीम है जो सबके लिए ही अच्छा है और उसी स्ट्रीम के पीछे सबको आँख बंद करके दौड़ जाना चाहिए और सफल हो जाने की संभावनाएँ हैं? या लोगों को अपनी रुचि, स्वभाव, नेचर, अंडरस्टैंडिंग और उस कोर्स की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ को देखते हुए अपने आप को तैयार करना चाहिए कि वो कौन-सा कोर्स करें? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यहाँ लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं। आप अपने परिवार वाले के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और शायद इसी वजह से आप उनकी बात को मान भी लेते हैं, बगैर समझे या बगैर उनके दिए हुए सजेशन की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए। किसी बड़े भैया ने कह दिया, किसी ममेरे भाई ने कह दिया, जीजा जी ने कह दिया, चाचा जी ने कह दिया, अब आपने क्योंकि उन्होंने कह दिया, तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कह दिया है, इसलिए आप कहते हैं कि फलाना ने बोल दिया, तो मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। एक्चुअली आपको उस कोर्स के बारे में बहुत पता नहीं होता कि किस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या पढ़ना है और पढ़ के किस तरह की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आगे निकल जाएँगी, करियर के क्या ऑप्शंस निकलेंगे। तो क्या इस मोड़ पर ये बेहतर नहीं होगा कि ज़िंदगी आपकी है, करियर बनाने आप निकले हैं, तो आप इन चीज़ों के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें? और साथ ही हम बात करेंगे बिहार के स्टूडेंट स्कॉलरशिप योजना के बारे में। किस तरह से इस स्कॉलरशिप के माध्यम से आप मात्र नॉमिनल अमाउंट दे करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ जिसके लिए आज से पहले लाखों रुपए लोगों को खर्च करने पड़ते थे, आप बहुत नॉमिनल अमाउंट के साथ उन कोर्सेज़ की पढ़ाई कर सकते हैं। किस तरह से पटना में आपका रहना, खाना, पढ़ाई-लिखाई सारी चीज़ें फ्री हो सकती है इस योजना के माध्यम से और इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा? उसका क्राइटेरिया क्या है? तो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। हमें इस बा सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन के बारे में हमें जानकारी देंगे, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे।
श्रीमद समूह के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल IIM अहमदाबाद के अलमनाई हैं और हमारे बीच आ चुके हैं। तो बगैर समय बर्बाद किए अब मैं सर को आग्रह करूंगा, और मैंने जो क्लास की व्यवस्था बनाई है कि आप लोग म्यूटेड रहेंगे, आप अपने हैंड को रेज करेंगे, हम आपको सवाल पूछने का मौका देंगे प्रश्नोत्तरी राउंड में। अंत में एक बार सभी इंफॉर्मेशन आपको हम सिस्टमेटिकली देना चाहेंगे, लेकिन सेशन के दौरान आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं या रिएक्शन का बटन दबा सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन को टच करेंगे तो दाहिनी ओर में रिएक्शन का बटन आता है, आप लोग वहां से टच करके थम्स अप का सिंबल दिखा सकते हैं बातचीत के दौरान, सेशन के दौरान। तो बगैर समय बर्बाद किए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी को। थैंक यू नीरज, थैंक्स लॉट। वेलकम सर। और आज के इस सेशन में जितने भी छात्र जुड़े हैं उन सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे दिख रहा है कुछ छात्र बीमार हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनको लेट करके क्लास करनी पड़ रही है, तो उनकी जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य हो जाए। ये ब्रिजेश है, अफरीदी है, ये लोग बीमार दिख रहे हैं, ये लेटे हुए हैं बेचारे तबीयत खराब होने के कारण। तो इन लोगों को स्वास्थ्य की शुभकामना दीजिए, क्योंकि सो करके आदमी क्लास नहीं कर सकता है। और या तो अगर ये अधिक बीमार हैं तो ये अभी इस क्लास से बाहर निकल जाएं, क्योंकि जो लोग क्लास में अटेंशन मोड में बैठे हुए हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, सिर्फ वही लोग ये क्लास करें। जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जो लेटे हुए हैं, बीमार हैं, वो लोग अभी इस क्लास में बिल्कुल ना करें, वो तुरंत इस क्लास से बाहर निकले। और जिनके पास कमीज है वो कमीज पहन के क्लास करें। अगर भगवान की कृपा नहीं हुई है और एक कमीज भी नहीं है, इतनी गरीबी है, तो उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनको एक कमीज मिल सके, ताकि जब वो अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं पब्लिक क्लास में तो उनके पास वस्त्र हों। और जिन लोगों के पास इस तरह की असुविधा है उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। अन्यथा जो लोग बिना तरीके के वस्त्र के यहाँ क्लासरूम में अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं, उन लोगों को त्वरित रूप से क्लास से या तो बाहर किया जाए, और क्लासरूम की मर्यादा का पालन होना चाहिए। जितने भी लोगों के पास कमीज है वो कमीज पहन के ही क्लास करेंगे या वीडियो अपना ऑन करेंगे। ये बड़ा ही देखने में अजीब लगता है कि लोग इस तरीके से क्लास में अटेंड कर रहे हैं जिसमें वो तरीके के वस्त्र नहीं पहने हुए हैं या लेटे हुए हैं, यानी कि उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है। तो चलिए मैं आज के इस विषय पे आता हूं। और देखिए, बिहार आज देश का एक पिछड़ा राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है, लेकिन हम हमेशा से पिछड़े नहीं थे। और आने वाले दिनों में हमें अपने राज्य को आगे लेके जाना है, और ये हम आगे तभी लेके जा सकते हैं जब हमारे बिहार की युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी, जब हमारे बिहार के नौजवान आगे बढ़ेंगे, जब आप लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबके सामने आपका भविष्य है, और आप इस बात को मानते हैं कि आपका भविष्य जो है बहुत अच्छा होने वाला है, आपका भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है, आप अपने भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छे से अपने भविष्य में आप धन अर्जन करेंगे, आप मान सम्मान अर्जन करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसा आपको लगता होगा जरूर। लेकिन क्या जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सभी लोग बराबर रूप से सफल हो पाएंगे? सभी लोग बराबर रूप से सफल हो पाएंगे? कुछ ब्रजेश किशोर, इनको लगता है मेरी आवाज अभी तक नहीं मिली है, या ये सही में बीमार है? अगर आप सही में बीमार है तो आप बताइए ब्रजेश। या अगर कोई छात्र ऐसा हो जो कि ईश्वर के द्वारा उसको बैठने की सुविधा नहीं है, वो बिस्तर पे ही रहता हो, तो फिर उसकी बात अलग है। अन्यथा मैं ऐसे किसी भी छात्र को अलाउ नहीं करूंगा इस क्लासरूम में जो लेट करके क्लास करना चाह रहा हो। आपको मेरी बात सिर्फ कान से नहीं सुननी है, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। और आप लेट करके ध्यान से बातों को नहीं सुनते हैं। आप जब बिल्कुल अटेंशन मोड में बैठेंगे तभी आप किसी बात को, किसी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, है ना। जैसे आर्मी के जवान होते हैं, जब आर्मी में कोई मीटिंग होती है, आर्मी में कोई क्लास होती है, तो जवान कैसे बैठते हैं? वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मोड में बैठते हैं और सारी बातों को अटेंशन मोड में सुनते हैं। और अगर कोई ऐसे बैठा हो, ऐसे बैठा हो, तो इसका मतलब है कि उसका ध्यान जो है वो सही से लग नहीं रहा है ना। और ये बायोलॉजिकली भी ये फैक्ट है कि जब आपकी जो बैकबोन है, जब आपका जो रीढ़ है वो स्ट्रेट होता है, तब आपके नर्व्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्टेड होते हैं, और आपकी जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो सब अटेंशन मोड में रहती है। आप स्ट्रेट होकर बैठ करके कभी भी सो नहीं सकते हो। आपको जब सोना होगा देखिएगा आप थोड़ा सा तिरछा हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, है ना। तो खैर, एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। क्योंकि देखो, मेरे एक शिक्षक को एक आदत होती है कि शिक्षक छात्रों की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है, आंखों में देख करके बात करता है। और अगर मैं तुमको देखूं और तुम सोए में दिखो तो मुझसे तो बात ही नहीं हो पाएगी, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता हूं, है ना। तो मैं तो उन बच्चों को देख रहा हूं, जिन बच्चों को मैं देख रहा हूं कि वो सुनने को ललायित हैं, वो उत्सुक हैं, और जहां से मुझे रिएक्शन मिलेगा। ये देखिए, कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है।
कोरोना ने चीजों को बदल दिया है और हम लोग अब ये ऑनलाइन में बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन में मिल रहे हैं। हम तो क्लासरूम में पढ़ाते थे और वहीं पे हंसते थे, हंसाते थे और झिड़कते थे, डांटते थे और सिखाते थे, समझाते थे और बहुत प्यार होता था। बच्चों को बहुत प्यार आता है और बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं, टीचर्स को बहुत प्यार करते हैं बच्चे। लेकिन अब यहाँ पर सारा कुछ हम लोग को ऑनलाइन करना पड़ रहा है। माने कि डांटेंगे भी तो ऑनलाइन डांटेंगे और प्यार भी करेंगे तो ऑनलाइन करेंगे, हंसाएंगे भी तो ऑनलाइन करेंगे। लेकिन चलो सब चीज दुनिया में सीखना पड़ता है। आप लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं। तो अब हम इस विषय पर भी आते हैं, आज के जो हमारे विषय हैं। और सर ने आपके सामने विषय रखा कि हम क्या करें, और मैंने भी हमने बात रखी कि भाई कैसे आपका करियर अच्छा हो। अब मैंने सवाल पूछा कि जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, क्या सभी लोगों का करियर बराबर से सब लोग ग्रो कर पाएंगे? जितना खुशी ग्रो करेगी, क्या माही भी उतना ही ग्रो करेगी, या जेबा खान जो है उनको भी उतना ही सेम प्रमोशन मिलेगा, सेम जॉब मिलेगा, या अफरीदी अब उठ के बैठ चुका है तो इसको भी सेम जॉब मिल जाएगा? हाँ, सब बराबर रहेंगे या कुछ अंतर आ जाएगा? अंतर कई विषयों को लेकर आएगा, अंतर कई कारणों से आएगा। लेकिन कैसे हम लोग ऐसा करें कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे सफल हो सके? और मैं हमेशा कहता हूं, देखिए प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो नेचर क्या चाहती है? नेचर चाहती है कि आप सफल हो। या सुन दो, जिनको इनको लगता है कि नेचर चाहती है कि आप सफल हो, बताओ ऐसे हम सबका साइन करके दिखाओ कि आप नेचर चाहती है कि सफल हो, प्रकृति चाहती है कि आप सफल हो। या सुन लो, ओके, काफी लोग कह रहे हैं कि यस, प्रकृति चाहती है। ऑब्वियसली प्रकृति ने आपको जन्म दिया है, आप मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य जो है वो सबसे योनि है, सबसे समझदार चीज है, और ब्रेन है आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे ये 5 हाथ का पंजा है। बहुत सारे कारण है कि हम लोग बाकी प्रजातियों की तुलना में अधिक ग्रोथ करते हैं, डेवलप हैं, और हमारे पास ब्रेन है बहुत बहुत बावजूद एक ऐसा एटमॉस्फेयर सफल हो पाते हैं, और अधिकांश लोग सफल नहीं हो पाते हैं। आप देखिए, अगर आज किसी बैंक में वैकेंसी आती है और उस बैंक में अगर 1000 वैकेंसी आती है तो लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो 10 लाख लोगों में से सफल कितने लोग होंगे? 1000, यानी कि 1% भी सफल नहीं हो पाएंगे। और ये सिर्फ बैंक की वैकेंसी की बात नहीं, चाहे किसी भी जगह पर हो, किसी भी। आज बिहार से ही बीबीए बीसीए के कोर्स में 50,000 बच्चे बीबीए बीसीए का कोर्स करते हैं बिहार में। क्या सभी लोगों को जॉब मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। हमारे संस्थान से बच्चों को मिलती है, लेकिन हमारे संस्थान के बच्चे बिहार के 1% बच्चे हैं। बाकी 99% बच्चे जहां पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उनको जो संघर्ष करना पड़ रहा है, वो उनकी व्यथा है। तो आपको समझना होगा कि देखिए, नेचर का जो सिद्धांत है, जैसे जानवर हैं, अगर कोई डॉग है, उसको भोजन मिला तो वो मेहनत करता है, भोजन मिलता है, खाता है, पीता है, फिर सो जाता है। ठीक है? तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा थोड़ा पशु प्रवृत्ति होते हैं। जो पशु प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनको हर समय सोने का मन करेगा, हमेशा आलस्य आएगा, जब मन चाहे सो जाए। सोना नेचुरल है, सोना अननेचुरल नहीं है। नेचुरल है आराम करना, आलस्य करना। ये नेचुरल है कि अननेचुरल है? ये नेचुरल नहीं है। ये मतलब सोना, आराम करना, आलस्य करना, ये नेचुरल है। लेकिन मेहनत करना, जिस काम को करने का मन नहीं कर रहा है वो काम करना, ये अननेचुरल है। ठीक है? आप रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ठीक है? तो ये ब्रश करना क्या है? ये नेचुरल है कि अननेचुरल है? ये अननेचुरल है। गाय जो है वो अपने दांत ब्रश नहीं करती है, और बंदर जो है वो अपने दांत ब्रश नहीं करते हैं। आप करते हैं। ठीक है? आपको अननेचुरल वे से वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसको करने की कई बार लोगों को इच्छा। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर रोज सुबह नहा सकते हैं। ठीक है, परसों ही तो नहाए थे। तो अगर वो इस तरह से इतना ज्यादा नेचुरल हो जाएगा, तो नेचुरल तरीके से आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आपको अननेचुरल तरीके से वो करना होगा जिसको करने का कई बार इच्छा नहीं करता है। हाँ, अब यहाँ पर यह आता है कि मेहनत करके क्या सफल हुआ जा सकता है? पापा बोलते मेहनत करो, मम्मी बोलती मेहनत करो, सब लोग बोलते हैं अरे जीवन में मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगा। ठीक है? तो लोग अब सर भी आ गए और ये भी यही बोल रहे हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो, हम लोग अपने जमाने में इतना मेहनत किए थे इसलिए सफल हुए। तो अब मैं तुमको कहता हूं कि देखो, मेहनत करके लोग सफल नहीं होते। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। ठीक है? मेहनत करके सफल होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है? मेहनत करना पड़ता है, मैं बताऊंगा कैसे करना पड़ता है, लेकिन मेहनत करके लोग सफल नहीं होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, सचिन तेंदुलकर सफल था कि नहीं था? अभी भी सफल है, अभी भी सफल है। विराट कोहली सफल है कि नहीं है ना? अमिताभ बच्चन सफल है कि नहीं है ना? तो क्या ये जो लोग सफल हैं, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, इन्होंने मेहनत की है कि नहीं की है? एनीबडी? क्या इन्होंने मेहनत की है? अगर मेहनत की है तो आप ऐसे बताओ, थम्स अप का साइन दिखाओ। ठीक है?
सब लोग, या रिएक्शन में थंब का साइन दिखाओ। सचिन तेंदुलकर ने मेहनत की है, विराट कोहली ने मेहनत की है, जिनको भी आप सफल देखते हो उन्होंने मेहनत की है। मैं कहता हूं उन्होंने मेहनत नहीं करी है, उनको अपने काम में मजा आया। सचिन तेंदुलकर जब खेलता था तो वो सुबह 3 बजे पिच पर पहुंचता था। वो मेहनत करके, नहीं मम्मी नहीं मने नहीं जाऊंगा ऐसे करके नहीं बोलता था। वो उसकी नींद अपने आप टूटती थी, ठीक है, और वो खुद वहां जा करके खेलता था और खेलने में उसको मजा आता था। पसीना आ रहा है, धूप आ गया है, फिर भी खेल रहा है, तो मेहनत कर रहा है, मजा आ रहा है। जब आपको किसी काम में मजा आता है तो उस काम को आप कई गुना अधिक करते हैं और आपको मेहनत का एहसास नहीं होता है, आपको थकान नहीं होती है। और वही जब आपको पढ़ाई करना है, मैथ्स पढ़ रहे हो और आधा घंटा मैथ्स पढ़े, आज बहुत मेहनत कर ली है, अब आज रहने देते हैं, अब चाय पीते हैं, अब थोड़ा सो लेते हैं। मेहनत तो तुमसे होता ही नहीं है, जान लो इस बात को। तुम मेहनत करने के लिए कहां बने हो? ज़ेबा खातून आप मेहनत करने के लिए बनी है? नहीं सर, मेहनत तो खैर करते हैं लेकिन मन कहाँ करता है, ठीक है। लेकिन अगर मन कर जाए, बच्चा रात भर मैथ्स बनाता है, जो चैप्टर शुरू होता है उस चैप्टर को एक दिन में खत्म कर लेता है, मजा आ रहा होता है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनते जा रहा है, जैसे जैसे आंसर निकलते जा रहा है और मजा आ रहा है और मजा आ रहा है। यू गेटिंग द पॉइंट? और जब मजा आता है तो आप कई गुना अधिक मेहनत करते हैं और मेहनत का एहसास नहीं होता है। तो लाइफ में जो लोग आगे बढ़े हैं, आप उन लोगों को देखो, उन लोगों ने अपने काम में मजा आया है, इंटरेस्ट आया है। और मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मुझे आपसे बात करने में मेहनत महसूस हो तो क्या मैं आपसे ढंग से बात करूंगा? मुझे तो मजा आता है, भले मैं तुमको थोड़ा डांट दिया आज, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन जरूरी है, लेकिन मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में, क्लास लेने में। और मैं घंटों घंटों क्लास ले सकता हूँ। मेरे छात्र जानते हैं कि सर को जब क्लास में आ जाते हैं तो घुसने का समय होता है, निकलने का समय नहीं होता। जब तक क्लास एंजॉय करेगी तब तक क्लास चलेगी, जब तक सर को मजा आएगा तब तक क्लास चलेगी। तो इसलिए मजा आना चाहिए, है ना। और जब आपको किसी काम में मजा आता है तो उस काम को आप बहुत अच्छे से करते हो। खाना बनाने में मजा आ रहा है और मजे से खाना बनाया है, स्वादिष्ट बनेगा। और बेमन से बनाया है, मेहनत करके बनाया है, वो मजा नहीं आएगा। जिस दिन मजे से बनाती हो, मजा लेके बनाते हो खाना, ठीक है ना, उस दिन खाना अच्छा बनता है। पढ़ाई में मजा आना बहुत जरूरी है, मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ। बच्चों पे अत्याचार करके, उनको पिटाई करके, उनका कान ऐंठ करके उनको नहीं पढ़ाया जा सकता है। उनको पढ़ाई में मजा दिला दो, मजा आ जाएगा ना तो कुछ भी कर जाएगा। ये ह्यूमन प्रकृति है। मैंने बात की नेचर की, तो ये नेचर बहुत जिस काम में मजा आता है वो काम करते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों को इस पर ध्यान देना होगा कि आपका इंटरेस्ट। सर ने सवाल पूछा था ना, पुदार सर ने, कि कौन सा कोर्स करें, तो मैं कहता हूं जिस कोर्स को पढ़ने में मजा आए वो कोर्स करो। तो ये बात मैं कह रहा हूं, तुम लोगों को सुना सुना लगेगा, क्योंकि 3 इडियट्स पिक्चर तुमने देखी थी तो वहां पे आमिर खान भी यही कह रहा था, है ना, कि मतलब मार्क्स की पढ़ाई मत करो, काबिल बनो, है ना। काबिल बनोगे तो सफलता अपने आप आएगी। तो आपको जिस काम में मजा आता है वो काम आप करो ना। अब आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो कोई ये बोल दिया है। मेरे पास कल कोई स्टूडेंट आया कि सर मुझे बी फार्मा करना है। मैंने उससे पूछा कि सर दर्द में कौन सी दवाई लेनी चाहिए, पेट अगर दर्द कर रहा हो तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए। मैंने बोला उसको 4 मेडिसिन का नाम बता दो, उसको एक मेडिसिन का नाम नहीं पता है। एक मेडिसिन का नाम नहीं पता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई उसकी रुचि नहीं है, और उसके बावजूद वो बात कर रहा है कि भाई मुझे बी फार्मा करना है। उसके लिए नहीं है वो कोर्स। ये कोर्स उसको लिए जिसको कि केमिकल में, दवाइयों में, केमिकल फॉर्मुलेशन पे जिसको मजा आता हो, जिसका उसमें मन लगता हो, जिसको केमिस्ट्री में मन लगता हो। जिसको केमिस्ट्री में मन नहीं लगा वो कोर्स करेगा। मान लो किसी को नर्सिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी की सेवा करने में, अस्पताल में सेवा करने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो नर्सिंग का कोर्स कर ले। अब वो बेमन से इंजेक्शन लगाएगी और गलत नस में इंजेक्शन लग जाएगा हल्का सा, ठीक है, बेचारा मरीज तो भगवान को प्यारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे लोग कर ले रहे हैं। तो अब कोई बोलता है कि सर हमको पैरामेडिकल करना है, वो हम खून जांच का, मूत्र जांच का, इसका जांच का हम करेंगे। अब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मूत्र जांचने में, उसको जांचने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है वो काम क्यों करो? आपको जिस काम में इंटरेस्ट हो, जिस काम में मन करता हो, मान लो किसी को कंप्यूटर में मन करता है तो कंप्यूटर पढ़ो। अब कंप्यूटर में बिल्कुल इच्छा नहीं है, कंप्यूटर को छूने का भी मन नहीं है, और तुम कंप्यूटर का कोर्स करो, वो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन कंप्यूटर पे मन लगता है, मोबाइल पे मन लगता है, और लगता है कि मोबाइल पे ऐप बनाया जाए, गेम बनाया जाए, वेबसाइट बनाया जाए, मोबाइल की प्रोग्रामिंग की जाए, ठीक है, मोबाइल कैसे वर्क करता है उसको ठीक से किया जाए, पूरा काम कंप्यूटर का काम किया जाए, तब आप कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करिए। उसके बाद फिर आप कोई ऐसा कोर्स मत करिए जिसमें आपको मन ना लगे, है ना। अगर आपको बिजनेस में मन लगता है, अगर आपको किसी कंपनी में, किसी बैंक में जॉब करना है, तो फिर आप बीबी का कोर्स करिए। जिस कोर्स में बैंकिंग पढ़ाई जाती है, जिस कोर्स में अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, जिस कोर्स में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है ना, जिस कोर्स में बैलेंस शीट रीडिंग पढ़ाई जाती है, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आपको बैंक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। आज सीमेंस के बच्चे बड़े पैमाने पर बैंकों में जॉब कर पा रहे हैं, सारे बैंक में है।
और ज्यादा करके जितने प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक में तो हमारे आज 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक में है, एक्सिस बैंक में है, इंडसइंड बैंक, सारे बैंक्स में है, ठीक है। और कोटक महिंद्रा बैंक में काफी बच्चे हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक में हमारे बच्चे लगभग 6 लाख के पैकेज पर हैं, वहां उनको 6 लाख का सैलरी मिल रहा है, यानी 50,000 रुपए पर मंथ की उनको वेतन मिल रही है हमारे बच्चों को। तो आप समझिए कि जिस काम में आपका मन लगे वो काम करना है। पहला चीज है सेल्फ असेसमेंट, मैंने बताया इंटरेस्ट की बात, और दूसरा चीज है एक्सटर्नल, बाहर का असेसमेंट, यानी कि जॉब मार्केट किस तरफ का है, जॉब मार्केट में डिमांड कैसी है। तो आप देखिए कोरोना में क्या हुआ, कोरोना के कारण हुआ यह है कि अब दुनिया जो है पूरी की पूरी वो एक हो रही है, क्योंकि आज भारत का डॉक्टर जो है वो अमेरिका के पेशेंट्स का इलाज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भी डॉक्टर मोबाइल पर और जूम ऐप पर और गूगल मीट पे ऊपर में डॉक्टर्स मरीज से मिल रहे हैं, वहीं पे इलाज कर दे रहे हैं। तो जब आपको अमेरिका में भी डॉक्टर को मोबाइल कंप्यूटर पे दिखाना है तो आप इंडिया में दिखा दो, रिपोर्ट सारा सबमिट कर दो, डॉक्टर आपसे बातचीत करेगा वो कंप्यूटर के ऊपर में, मोबाइल के ऊपर में, और आपको दवाई प्रेस्क्राइब कर देगा। तो ये काम जब अमेरिका का डॉक्टर करेगा, यही काम इंडिया का डॉक्टर कर सकता है। और इसी तरीके से भारत के टीचर जो हैं वो यहाँ के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, और वो यूरोप के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, वो अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो पूरी दुनिया एक हो रही है, क्योंकि सारा कुछ क्या हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है। आप अब अपना राशन, अपना फल सब्जी, आप सारा कुछ कंप्यूटर पे खरीद रहे हैं। और ओला के ऊपर अब लोग गाड़ियां बुक करते हैं, किसान जो है वो ट्रैक्टर और थ्रेसर और ट्रिलर इसको ऐप से बुक कर रहे हैं, और किसान अपनी फसल का सौदा भी अब ऑनलाइन करने वाले हैं। उसके मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया है, ऐसे ऐप्स बनाए हैं जिसपे किसान जो है वो अपनी फसल का सौदा ऑनलाइन करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो सारा कुछ, सारा कारोबार ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। अगर ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है तो क्या ऑनलाइन में जॉब्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? जब टीचिंग ऑनलाइन होगी, मेडिकल ऑनलाइन होगा, अब खरीद बिक्री, ट्रेड एंड कॉमर्स ये ऑनलाइन होगा, एग्रीकल्चर का काम का जो सौदा है वो ऑनलाइन होगा। आप जिस सेक्टर में देख लो, हर एक सेक्टर में ऑनलाइन आ गया। अब जो गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं वो गाड़ियां अब आ रही है सेल्फ ड्रिवन कार, सेल्फ ड्रिवन कार आ चुकी है, यानी कि उसमें गाड़ी को मोबाइल से बोल दो कि यहां ले चलो, गाड़ी खुद वहां ले चलेगी, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? गार्ड लोग, बिहार में लोग गार्ड बनते थे, अब गार्ड की जरूरत नहीं है। ऐसे सेंसर वाले कैमरा आ गए हैं जिसमें कुछ भी मूवमेंट आता है तो तुरंत से वो कैमरा मैसेज करके ऑन हो जाता है, सामने आ जाता है। यानी कि एक कोई सिक्योरिटी पर्सन जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और पूरे इंडिया के टावर, वहां पर कहीं कोई मूवमेंट आएगा तो जिस टावर में मूवमेंट आएगा वो सामने कैमरा आ जाएगा। ठीक है? क्या जरूरत है हर एक टावर में गार्ड लगाने की? आप समझ रहे हैं? ये जो गार्ड बनना और ये जो मतलब ड्राइवर बनना, इस तरह के छोटे छोटे जॉब, या जो कॉल सेंटर में लोग फोन करते थे और वहां पे कोई फोन उठा के बोलता था कि बताइए क्या क्या मदद करूं, जरूरत नहीं, कंप्यूटर खुद ही बात कर रहा है। आप फोन कर रहे हैं, कंप्यूटर बात कर रहा है, क्या मदद करूं, आप जो बोल रहे हैं उसको ऑप्शन दे रहा है। तो ऐसे से बहुत सारे जॉब जो लो लेवल के जॉब थे वो जॉब सब चले जाएंगे, लो लेवल के जॉब चले जाएंगे। और जिस जॉब में बुद्धि की इतनी जरूरत हो कि अभी कंप्यूटर को उतनी बुद्धि देनी संभव नहीं है, वही जॉब रहेगा। जिस जॉब में ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत होगी वो जॉब रहेगा। जिस जॉब में इमोशंस की जरूरत रहेगी, जिस जॉब में डिसीजन मेकिंग की जरूरत रहेगी, निर्णय लेने की जरूरत रहेगी, वो जॉब रहेगा। जहां पर निर्णय नहीं लेना है, फिक्स है, ये करना है, वो काम कंप्यूटर करेगा, वो काम मशीन करेगी। जैसे कि माइनिंग, खदान में से कोयला निकालना, ये काम आदमी करता था, अब ये काम रोबोट कर रहा है, मशीन कर रही है। खदानों में से कोयला निकालना है, लोहा निकालना है, अब खदान के अंदर में आदमी नहीं जा रहे हैं, वो मशीन जा रही है, वही निकालती है, वही निकाल के लेके सामान ऊपर आ जाती है। आप समझ रहे हो? तो ऐसा सब बहुत सारा काम। अब कोई कंपनी में गाड़ी बनती है, उस गाड़ी का दरवाजा लगाना है, उस गाड़ी में शीशा लगाना है, गाड़ी को पेंट करना है, ये सारा काम कौन करता है? गाड़ी के वहां फैक्ट्री में वर्कर करते हैं? नहीं, पूरी की उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन टच बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। पेंटिंग से लेकर के असेंबलिंग से लेकर सारा काम मशीनें कर रही हैं। तो आप समझिए, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। आप इसकी बुराई कर सकते हैं कि सर ये तो गलत हो रहा है, लोगों का जॉब चला जाएगा, लेकिन ये गलत हो चाहे सही हो, ये हो रहा है और ये होगा। दुनिया के बाकी देशों में हो गया है, भारत में भी तेजी से हो रहा है। चाहे मारुति की गाड़ी हो, चाहे किसी और कंपनी की हो, पूरा रोबोटिक्स वहां पर काम आ रहा है। इनफैक्ट हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन हो रहा है वो भी रोबोट्स कर रहे हैं, क्योंकि रोबोट का हाथ कांपता नहीं है। डॉक्टर का हाथ हिल सकता है, सीने में कुछ आगे पीछे हो सकता है, रोबोट को जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, प्रिसाइज मशीन एकदम एकदम एग्जैक्टली वहीं पर छेद करती है, एकदम वहीं से सारा वो कुछ इंस्टॉल करता है। तो जो रोबोटिक्स, अब आप समझिए, तो ये रोबोटिक्स को डिजाइन कौन करेगा, उसको प्रोग्राम कौन करेगा? मेडिकल साइंस के लोग करेंगे, कंप्यूटर साइंस के लोग करेंगे? अगर आपको लगता है कि मेडिकल साइंस तो आप ये हाथ को ऊपर करिए, अगर लगता है कंप्यूटर साइंस तो ये हाथ को ऊपर करिए। ठीक है?
बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस, मेडिकल वाले तो खाली यूज करेंगे, कंप्यूटर वाले डिजाइन करेंगे, कंप्यूटर वाले कर रहे डिजाइन उसको, समझ रहे हैं? तो हर एक सेक्टर में, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस हो चुका है। टेक्नोलॉजी को आप अवॉइड करके, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं, और अब देखिए लोग बोलते हैं वैकेंसी की बात, अरे तुमको कौन सी ऐसी वैकेंसी आएगी जिसमें बीसीए अप्लाई नहीं करेगा? कौन सी ऐसी वैकेंसी आएगी जिसमें बीएससी आईटी अप्लाई नहीं करेगा? बीसीए, बीएससी आईटी, बीबीए, बीबीएम, सरकार की कोई भी वैकेंसी आ जाए, हर एक वैकेंसी में अप्लाई करेगा, चाहे टीचर बनना हो, चाहे सेक्रेटेरिएट का जॉब हो, चाहे कहीं का भी जॉब हो। लेकिन ये सारे जॉब में ये लोग अप्लाई करेंगे, ये यूपीएससी अप्लाई करेंगे, बीपीएससी अप्लाई करेंगे, ये बैंकिंग में अप्लाई करेंगे, सारा जॉब में अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट उसमें उनको अभी सक्सेस रेशियो उनका जनरल हिस्ट्री और जो जनरल हिस्ट्री ऑनर्स और जो होता है ना बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स, उससे ज्यादा सफलता अभी बीसीए और बीबीए वालों की है। जो एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में ज्यादा सफल हो रहे हैं हमारे जो बीसीए वाले छात्र जो हैं। और उसके अलावा हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आ रही है, क्या उसमें जनरल बीए अप्लाई करेगा? क्या सेक्रेटेरिएट में जो कंप्यूटर की जो वैकेंसी आती है कंप्यूटर से जुड़ी हुई, क्या उसमें जनरल बीए अप्लाई करेगा? जनरल बीए और जनरल बीएससी वहां अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन बीएससी आईटी और बीसीए वहां अप्लाई करेगा। जो आईसीआईसीआई बैंक आती है, जो कोटक महिंद्रा बैंक में वैकेंसी आती है, वहां पे जनरल बीए अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन वहां पर बीबीए अप्लाई करेगा, वहां पर बीकॉम प्रोफेशनल जो है वो अप्लाई करेगा। आप समझ रहे हैं? जीएसटी का जो जॉब है, जीएसटी में जो बहुत जॉब आ रहा है, जीएसटी के कारण सब जगह इंप्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो जीएसटी में जो जॉब आया है, क्या इसको एक हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट को मिलेगा? क्या ज्योग्राफी वाले को या सोशियोलॉजी साइकोलॉजी वाले को मिलेगा? होम साइंस वाले को मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन बीबीए को मिलेगा, बीकॉम को मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए आपको एक्सटर्नल फैक्टर के हिसाब से दो असेसमेंट मैंने बताया, एक इंटरनल, जो आपका मन लगे, जिसमें मन लगे वो करो, सीधी सी बात है, जिस काम में मन लग रहा है वही पढ़ाई करो। दूसरा, जिसमें एक्सटर्नल मार्केट में जॉब हो उसकी पढ़ाई करो। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी, जिससे आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। अगर नीरज पोदार सर और मेघा मैम यहाँ पर उपलब्ध हैं, बच्चों के जो अन्य सवाल हैं वो बताएं, या कोई भी आप में से छात्र अगर सवाल पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेस करे, मैं उसका माइक ऑन करूंगा ताकि वो अपना सवाल पूछ सके। आपके सवाल में तक भेजिए, या चैट में आप सवाल लिख के भी भेज सकते हैं, या आप हैंड रेस करके सवाल पूछिए, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन है बच्चों का, और वो आ रहा है, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल जानना चाह रहे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानकारी वो चाह रहे हैं सर। ये कई एक बच्चों का क्वेश्चन आया है, मिक्स टाइप का, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उसके लिए। ठीक है, तो जितने बच्चे भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभी हमारे पास वरदान है। इसको मैं वरदान कह रहा हूं। क्यों वरदान कह रहा हूं? क्योंकि जो गरीब छात्र है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल गरीब घर का छात्र है, उसके लिए भी ऐसे संस्थान में पढ़ना जहां सरकार द्वारा वेतन नहीं दिया जाता है, सरकार जहां का खर्च नहीं उठाती है, और जहां सरकार अनुदान नहीं देती है। जैसे मान लीजिए सरकार के भी कई संस्थान हैं, लेकिन वो महंगे हैं। पटना में सरकार का बीआईटी मेसा संस्थान है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थान है, वहां की फीस 7 लाख 8 लाख रुपया है, जबकि सारा वेतन सरकार देती है, सारा खर्च सरकार देती है, और वही कोर्स होता है वहां पर जो सीमेज कॉलेज में भी होता है, लेकिन उनकी फीस बहुत अधिक है। क्योंकि इस कोर्स को कराने में बहुत खर्च आता है, जो भी प्रोफेशनल्स आएंगे, जो भी टीचर्स आएंगे, जिस तरह की पढ़ाई होगी उनमें खर्च आएगा। अगर आप भारत के जो बेस्ट संस्थान है, आईआईएम जो कि केंद्र सरकार के संस्थान है, वहां पे देखिएगा, वहां पे फीस 30 लाख रुपए है, बहुत महंगी है, लेकिन वो बहुत अच्छा संस्थान है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहां पर, लेकिन बहुत महंगा है। लेकिन उसके लिए बैंकों से लोन मिल जाता है। और अब बिहार सरकार ने ये सुविधा दे दी है कि जो गरीब बच्चा है वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ सकता है। और सीमेज संस्थान में हमने सुविधा दी कि छात्रों को मात्र 5,000 रुपए जमा करना होगा, और सिर्फ 5,000 रुपए जमा करके बच्चा जो है एडमिशन लेगा। और 5,000 रुपए में उसको जमा करने के बाद शुरुआत में उसको 800 रुपए जमा करना होगा फॉर्म का। 800 रुपए का फॉर्म है, और वो फॉर्म जमा आप करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू जो है, दो तरीका है फॉर्म जमा करने का और इंटरव्यू देने का। पहला तरीका है कि आप कॉलेज में आएंगे, और कॉलेज में आकर के आप काउंटर पे कॉलेज के 800 रुपए जमा करके अपना फॉर्म लेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे भर करके, और उसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। ये इंटरव्यू जो होगा फेस टू फेस मोड में होगा। इस इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल जो होंगे वो आपसे, आपके बारे में होंगे। आपने आज तक जो पढ़ाई की वो कैसे की, कहां से करी, क्या किया, अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। और आपसे आपकी इंग्लिश को भी जांचा जाएगा कि आपकी इंग्लिश कैसी है, कितना जानते, कितना नहीं जानते, क्या कमी है,
उसका आकलन किया जाएगा और फिर वो कोर्स आप जो करना चाहते हैं उस कोर्स के बारे में आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी रुचि समझा जाएगा, आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा इसको समझा जाएगा। हमारे सीमेंट समूह में 4 कॉलेज हैं, 4 कॉलेज, और जिसमें से एक कॉलेज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में है और बाकी 3 कॉलेज जो हैं वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है। ये सभी जो विश्वविद्यालय हैं ये बिहार सरकार के विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, और इनके कोर्स जो है दोनों के कोर्स अलग अलग हैं दोनों विश्वविद्यालयों में। तो हम देखते हैं कि किस छात्र के लिए कौन सा विश्वविद्यालय का कोर्स अच्छा होगा, ये सब इंटरव्यू में देखा जाएगा, इसलिए इंटरव्यू जरूरी है। और इस इंटरव्यू को आप कॉलेज में आकर के फॉर्म कॉलेज में जमा करके इंटरव्यू दे सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के, 800 रुपए का शुल्क जो है वो आप कॉलेज में वहां पर पेटीएम या फिर गूगल पे के माध्यम से या बैंक के ट्रांसफर के माध्यम से जमा करेंगे, भीम ऐप के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ऑनलाइन कॉलेज का शुल्क जमा किया 800 रुपया, और फिर आपने उस शुल्क का जो जमा किया उसका स्क्रीनशॉट जो है, उसका जो डिटेल है वो आप कॉलेज के नंबर पे पहुंचाएंगे कि आपने फॉर्म भर दिया है, आपने फीस दे दी है। और उसके बाद आपको मोबाइल पर एक लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक पर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू जैसे अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऐसे ही ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, उसमें सिर्फ एक छात्र होगा और इंटरव्यूअर होंगे, ठीक है। और इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेंगे ऑनलाइन में। और इंटरव्यू के बाद जिन छात्रों को हमको लगता है कि एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे सभी छात्रों को हम अलाउ करते हैं, और उनको अलाउ करने के बाद उनका एडमिशन होगा। एडमिशन के लिए उस छात्र को 5,000 रुपए जमा करने होते हैं। उस छात्र को एडमिशन के लिए 5,000 रुपए जमा करने होते हैं, और उस छात्र को जब आप 5,000 जमा करता है, उसके बाद उस छात्र को एक डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाएंगे। कॉलेज का बोनाफाइड स्टूडेंट होने का डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा कि वो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। उसका रसीद जारी किया जाएगा, 5,000 रुपए उसने जमा किया उसका, कि उसकी वो इंस्टॉलमेंट जमा की है उसने। उसके बाद उसको जारी किया जाएगा कि उसका जो कॉलेज का ऑथराइज फीस स्ट्रक्चर है वो जारी किया जाएगा। जो कॉलेज के एफिलिएशन के गवर्नमेंट के अप्रूवल के डॉक्यूमेंट है वो भी जारी किए जाएंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर छात्र जो है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जो डीआरसीसी के कार्यालय हैं जिलावार हर एक जिला में, वहां पर वो छात्र अप्लाई कर पाता है, और उस छात्र की पूरे कोर्स की फीस जो है वो वही डीआरसीसी के माध्यम से संस्थान में आएगी। और उस छात्र के खाते में, बैंक अकाउंट में, पटना में रहने के खर्च जो आएगा, उस खर्च को भी उस छात्र के खाते में वो राशि आएगी। यानी कि लगभग 48,000 रुपया प्रति वर्ष 3 साल में लगभग 1,44,000 रुपए के आसपास की राशि जो है वो उस छात्र के खाते में आएगी। 48,000 रुपए प्रति वर्ष हॉस्टल का खर्च, लिविंग एक्सपेंस, रहना खाने का खर्च के रूप में, चाहे वो हॉस्टल में रहे चाहे वो कोई कमरा लेकर के रहे, उसको वो राशि उसके खाते में जाएगी, बैंक अकाउंट में जाएगी। और उसके अतिरिक्त लगभग 16,000 रुपए की राशि उसके खाते में स्टेशनरी के नाम पर 3 वर्षों में आएगी, स्टेशनरी के खर्च के लिए आएगी, ठीक है। तो लगभग 1,60,000 बच्चे के अकाउंट में आ रहा है, कॉलेज की फीस कॉलेज के अकाउंट में आ रही है। और अब छात्र को जो सुविधा मिल गई, छात्र ने पढ़ाई करी 3 साल तक, उसका नॉलेज गेन किया, उसने डिग्री हासिल करी, उसने क्षमताएं हासिल करी, और फिर 3 साल के बाद 6 महीना तक उसको एक मॉनिटोरियम का समय दिया जाता है। इस पूरे पीरियड में 3.5 साल के समय में कोई किस्त आपको नहीं देनी है, कोई ब्याज आपको नहीं लगेगा, कोई आपको ब्याज नहीं देना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और अगला 6 महीना आपको जॉब जो है कॉलेज के द्वारा लगाया जाएगा। जबकि सिमेज की स्थिति और सिमेज की प्रथा यह है कि 3 साल पूरा होने के पहले ही सिमेज में छात्रों को जॉब मिल जाती है। सिमेज में छात्रों को जो प्लेसमेंट होता है वो उनका कोर्स पूरा होने के पहले ही हो जाता है। मैं आपको बताऊं, सिमेज में अभी बीसीए के जो कोर्स है उसका एग्जाम अभी विश्वविद्यालय ने लिया है, और बीबीए में भी अभी एग्जाम हुआ है, अभी 5 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ है, और उसके पहले ही हमारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट पा चुके हैं। हमारे स्टूडेंट्स को विप्रो में, टीसीएस में, आईसीआईसीआई बैंक में, इन सब में प्लेसमेंट मिल चुका है। उनका एग्जाम का रिजल्ट भी अभी नहीं आया है। एग्जाम अभी लेट से हुआ क्योंकि कोरोना के कारण एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए थे, लेकिन सिर्फ फाइनल ईयर का एग्जाम हो पाया। और हमको भी फाइनल ईयर के एग्जाम की जरूरत थी, और वो बच्चे ज्वाइनिंग उनको 15 अक्टूबर से मिल रही है। इनफैक्ट कुछ बच्चे मुझसे मिलने भी आए थे, और उनका एक वीडियो भी आप लोग के व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही मुझसे मिलने आए थे वो, रविवार के दिन। तो सिमेज के छात्रों को कोर्स पूरा होने के पहले ही जॉब मिल जा रहा है लगातार। 2012 में हमारा पहला बैच जो है वो पास आउट हुआ था, और तब से ये प्रथा लगातार जारी है। अब 2020 हो गया है, इतने वर्ष हो गए, हमारे बच्चे अब काफी प्रमोशन पा चुके हैं जो पुराने बच्चे ज्वाइन किए थे। तो आपको मैं बताऊं, 3.5 साल तक आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और 3.5 साल के बाद जब आपको सरकार को शुल्क वापस करना होता है तो सरकार की एक शर्त है। शर्त क्या है? बहुत अच्छी शर्त है, ध्यान से सुनिएगा। शर्त यह है कि वो शुल्क वही बच्चा वापस करेगा जिसको जॉब मिल जाएगी। यानी जिसको जॉब नहीं मिली है
उसको पैसा वापस करने की जिम्मेदारी नहीं है। जॉब मिल जाएगी तो आप पैसा सरकार को वापस करेंगे, अपने पास से देंगे। मैं सरकार के द्वारा जो आपको फीस दी गई और उससे आपको जॉब मिला, उस जॉब से जो आपको इनकम आ रही है, उस इनकम से आप सरकार को पैसा वापस कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग जो कि गांव के किसी कॉलेज में पढ़ेंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कॉलेज में पढ़ेंगे, जो किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ेंगे जहां पर कोई कंपनी नहीं आती हो, जहां प्लेसमेंट नहीं होता हो, वहां उनको जॉब मिलने का चांस जो है वो 0.0001% भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां कोई प्लेसमेंट नहीं होता, कोई पढ़ाई नहीं होती, वहां सिर्फ डिग्री लेने के लिए बच्चा जाता है ना। और जब आप सिविल में पढ़ते हैं तो यहाँ आपके जॉब मिलने का चांस 80% के ऊपर है, 90% के ऊपर है, और आपको जॉब मिलेगा, इनकम मिलेगी, उस इनकम से आपके परिवार की स्थिति बेहतर होगी और उसी पैसे से आप सरकार को लोन वापस करेंगे। और अगर आपको जॉब नहीं मिला है, अगर आप बदकिस्मत हैं या पढ़ाई आपने ढंग से नहीं करी है, आपका कोई भी कारण से आपको जॉब नहीं मिला, तो आपको सरकार को सिर्फ लिखित में साल में 2 बार देना है कि मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है। आपके ऊपर लोन वापसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपकी पढ़ाई 5,000, इनफैक्ट 5,800 बोलना चाहिए, 800 फॉरम का और 5,000, तो 5,800 में आपकी पूरी पढ़ाई हो गई, ठीक है। और जॉब अगर मिल भी गया तो भी आपकी पढ़ाई 5,800 में हुई, आपको जॉब मिला, उसी जॉब से आप पेमेंट कर रहे हैं। समझ लो कि आपको जॉब उतनी सैलरी कम मिली जितना आपका सरकार का इंस्टॉलमेंट है, बस। लेकिन आपका जॉब जिसको मिल जाएगा, जिसका करियर शुरू हो जाएगा, उसका लाइफ सेट हो जाएगा, उसका लाइफ सेट हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जितना का उसका सरकार का इंस्टॉलमेंट होता है, उससे ज्यादा का उसका वेतन का प्रमोशन हर साल होता है। सरकार का इंस्टॉलमेंट जितना का उसका होता है, मान लो 3-4 हजार का उसका सरकार का इंस्टॉलमेंट बनेगा, तो उससे ज्यादा का तो एनुअल प्रमोशन मिलता है बच्चों को कंपनियों में, उससे ज्यादा उसका 5-5, 10 हजार का तो सैलरी हर साल इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। जो माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पढ़िएगा जरूर, और इतनी बड़ी सुविधा पहले नहीं थी बेटा। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हमारे समय में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि सरकार फीस दे देगी और जॉब मिलेगा तब पैसा दे देना, ठीक है। और हम सरकार कई बार कहती है, इनफैक्ट अभी चुनाव की रैली में कहीं घोषणा की गई कि सबका पैसा माफ कर देंगे। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि पैसा माफ ना किया जाए, ये जॉब का सिस्टम रखा जाए। इससे बच्चों को जॉब लेने में भी सुविधा रहेगी, और दूसरा, जो जनता का पैसे से लोगों को पढ़ाई हो रहा है, पैसा वापस आएगा तो नए लोगों को पैसा दिया जाएगा। अगर पैसा वापस नहीं आएगा तो नए लोगों को मिलने में दिक्कत आएगी। और जिन लोगों को जॉब मिल रही है उसको वापस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई, अगर आप में से किसी को जॉब मिल जाए, क्या आप पैसा वापस करना चाहेंगे? नहीं वापस करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि उसके बाद ही पैसा वापस नहीं करना चाहिए? बताओ। जिसको लगता है कि वापस करना चाहिए, थम्स अप का साइन दिखाओ, है ना। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको फिर इसका सुविधा का लाभ नए लोगों को मिलेगा, आपके छोटे भाइयों को, छोटे बहनों को भी मिलेगा कि भाई चलो ठीक है, पढ़ो, सरकार के पैसे से पढ़ो, नौकरी पाओ, आत्मनिर्भर बनो, सक्षम बनो, कमाओ और कमाई में से दो। क्या दिक्कत है? पापा से पैसा लेकर नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। और नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, पापा का पैसा लग गया और अब बैठे हुए हैं, और घर में पापा बोल रहे अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? तो तैयारी करेंगे, तो कंपटीशन करेंगे, तो एजे एडमिशन लेंगे, तो ओजे एडमिशन लेंगे, तो ई मास्टर क्या पढ़ू, तो मास्टर क्या पढ़ू, लगे परेशान हुए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ फीस भर रहे हैं, वहां फीस भर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सरकार ने सुविधा दी कि आप सरकार के द्वारा खर्च पे पढ़े और उसके बाद आप आगे बढ़े। और आपको मैं कहूंगा अपने डिपार्टमेंट को कि सिमेज के द्वारा आपको वीडियोस भेजे जाएं, उन वीडियोस में आप देखिए, आप सब अपना नंबर डाल दो, सब लोग अपना नंबर डाल दो, आपको मैम जो है वो वीडियोस भेजेंगी, जिसमें आप देखिए कि सिमेज से कैसे हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो आगे बढ़े हैं और उनको प्लेसमेंट मिला है, और वो लोग जो है बेहतर कर रहे हैं। वो आज बड़ी कंपनियों में है, बड़े शहरों में है, और बहुत अच्छा वहां पर वो कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे सब डिटेल भेज दी जाएगी, उसको आप ध्यान से देखिए। आप समझिए कि आप ही की तरह गांव से आए हुए बच्चे, छोटे छोटे गांव से आए हुए बच्चे, मेरे पास बच्चा स्टूडेंट बोलता है कि सर रो रहा है, क्यों? तो सर हम अपने गांव का पहला स्टूडेंट है जो बीसीए की है। अच्छा, इसमें कौन सा खुशी का बात है? और सर हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को जॉब मिला है, बैंगलोर जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे गाँव में बहुत सब लोग खुशी मिठाई बटा है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि भाई ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि अगर फिर उसके गांव से और बच्चा आ रहा है, वहां से और लोग आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और अभी कोरोना के समय में ये जरूरत इस बात की है कि लोग तैयारी करें, क्योंकि आने वाले दौर में नौकरी पाना और मुश्किल होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है। अब उन्हीं को जॉब मिलेगी जो नए सिरे से टेक्नोलॉजी को समझेंगे, जो नए सिरे से कंप्यूटर साइंस को समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे, बैंकिंग को समझेंगे। अब ये जो प्राइवेट बैंक है ये बढ़ रहे हैं, और जो सरकारी बैंक है वो घट रहे हैं, उनका बिजनेस घट रहा है, उनका ब्रांच घट रहा है, उनका मर्जर हो रहा है, और प्राइवेट बैंक का बढ़ रहा है। तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। जो पुराने सिरे से है, अगर आप सोचते हैं कि सरकार सबको जॉब दे देगी,
तो सरकार सबको जॉब देने की स्थिति में नहीं है, नहीं पॉसिबल है। आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपने सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। तो इसके लिए हमारे सीमेंस में जो कोर्सेज है, जो प्रोग्राम्स हैं, वो जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। हमारे बच्चों को जॉब मिली है और उसके पूरा रिकॉर्ड हर एक छात्र को, आप जिस जिले के हो, आप आइए सीमेंस में, आपको आपके जिले के बच्चों का नाम, पता, फोन नंबर, रिकॉर्ड, उनके पिताजी का नाम, मोहल्ला का नाम, सब कुछ देंगे। और एक का नहीं देंगे, 20 ठो का देंगे। आप जाकर उनसे पता कर लीजिएगा, आप फोन करके पता कर लीजिएगा। आप फेसबुक पे हमारे बच्चों को देखिए, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, अभी भी दिखा सकता हूं। फेसबुक पे हमारे हजारों बच्चे आपको मिलेंगे जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप सब लोग फेसबुक पर हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं फेसबुक पर, और वो लिखते हैं कि स्टडिंग एट सिमेज। जब आप सर्च करिएगा सिमेज विप्रो, तो आपको वहां पर सिमेज के सैकड़ों बच्चे दिखेंगे। आप सर्च करिए सिमेज आईसीआईसीआई, आपको सिमेज के सैकड़ों बच्चे दिखेंगे जो सिमेज में पढ़े हैं और आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहे हैं। आप फेसबुक पर सर्च करिए सिमेज टीसीएस, सिमेज टाटा कंसल्टेंसी, आपको सिमेज के सैकड़ों बच्चे मिलेंगे जो सिमेज में पढ़े हैं और टाटा कंसल्टेंसी में जॉब कर रहे हैं। तो ये सिमेज संस्थान, जहां से बिहार के बच्चों को उनका रूपांतरण किया गया, उनके करियर का, उनके परिवार के जीवन शैली का, रहन सहन का सब बदल गया, और उनकी भाषा का, उनकी मतलब उनकी वेशभूषा, उनकी भावना, उनके अभिव्यक्ति की व्यवस्था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उनका व्यक्तित्व था, वो सब कुछ बदला। और ये जरूरी है, आप जब सिमेज में आते हैं और जब सिमेज से पास आउट करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा। और ये बदलाव, ये रूपांतरण ही हमारा काम है। हमारा काम आपको डिग्री देना, हमारा काम आपको ज्ञान देना, नॉलेज देना, आपको हमारे सिर्फ क्षमता देना, जॉब देना, सिर्फ ये नहीं है। हमारा काम आपको रूपांतरण करके एक बेहतर व्यक्तित्व देना, एक बेहतर इंसान बनाना, एक जिम्मेवार नागरिक बनाना, देश का एक जिम्मेवार नागरिक बनाना, ये हमारे संस्थान का काम होना चाहिए। हम इस पर मेहनत करते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाएं, इतना आत्मनिर्भर बनाएं कि वो सिर्फ अपनी मदद ना करे, सिर्फ अपने परिवार की मदद ना करे, बल्कि समाज की मदद करे, वो सोसाइटी को कुछ दे सके, वो इतना जागरूक हो, इतना रिस्पॉन्सिबल हो, और वो इतना उसके अंदर में भावनाएं हो देश के प्रति, समाज के प्रति। मुझे लगता है कि मैंने आज के इस क्लास में अपनी बातों को आपके बीच रखा है। कोई अन्य प्रश्न हो अगर छात्रों के, तो वो प्रश्न आप जरूर पूछ सकते हैं। उदार सर और मेघा मैम अगर यहाँ जुड़े हुए हो और बच्चों के प्रश्न हो तो वो मुझसे रख सकते हैं। सर, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखा है कि सर, अगर ये स्कीम बंद हो जाए या हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाए तब? जो लोग पहले करा लेंगे उनको फायदा होगा, जो लोग अभी, जिनका सैंक्शन हो जाएगा उनको फायदा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम कब बंद करेगी, मुझसे पूछ के बंद नहीं करेगी, मुझको बता के बंद नहीं करेगी, आपको बता के बंद नहीं करेगी कि बंद कर रहे हैं। ठीक है, अगर कल को चुनाव तो होने ही वाले हैं, आप सब जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है। चुनाव में कौन सी सरकार आएगी मुझे नहीं पता, जो भी सरकार आए बिहार का भला करे। लेकिन अभी की जो योजना चल रही है, माननीय नीतीश कुमार ने योजना चलाई है, इस योजना के तहत जिन लोगों का सरकार से भी एग्रीमेंट हो जाएगा, सरकार अपने एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकती है ना। तो आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि जब तक ये योजना अभी है, और भगवान करे आगे भी रहे, ठीक है, इसका लाभ मिल रहा है, गरीब बच्चों को लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, रिक्शा वाला, पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, पिताजी रिक्शा चला रहे हैं और उनका बच्चा सीमेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। कितना सुंदर, मुझे मन करता है उस बच्चे को गले लगा ले कि बेटा तुमको अगर प्रोग्रामर हम बना दे रहे हैं, तुम अगर अच्छा कर जा रहे हो तो तुम्हारे, मेरा जीवन का एक उद्देश्य पूरा हो रहा है। आप समझे मेरी बात को। तो जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो सोच नहीं सकते थे, वो भी पढ़ रहे हैं, ये बड़ी चीज है, ये अच्छी चीज है और ये होना चाहिए, इसका लाभ मिल रहा है बच्चों को। लेकिन ये योजना कब तक चलेगी इस पे कमेंट करने का मेरे को अधिकार नहीं है। अभी चल रही है, सरकार ने बिल्कुल नहीं हटाया है। कल को सरकार बदल जाएगी तो वो भी चलेगी, हो सकता है तब बदल जाए, हो सकता है तब कुछ और हो जाए। लेकिन जो लोग अभी एग्रीमेंट कर लेंगे सरकार से, जो इस योजना का लाभ ले लेंगे, उनको 3 साल तक इसका लाभ मिलेगा। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम इस साल नहीं अगले साल लेंगे, तो बेटा तुम्हारे को सरकार बता करके तुम्हारे लिए रखी रहेगी क्या? कोई गारंटी है इस बात का? इसलिए काल करे सो आज करे सो अब, पल में पल्ले होत है, बहुरी करेगा कब। इसलिए जो अच्छा काम है जीवन में, उसको करने के लिए कभी भी पंडित जी से मुहूर्त मत लगाओ। अच्छा काम तुरंत करो, पढ़ने का काम अच्छा काम है। आपको कोर्स देखो, कोर्स अच्छा है कि नहीं है। आप ये देखो कि संस्थान जहां पढ़ाई हो रही है वहां पढ़ाई होती कि नहीं होती है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन एडमिशन ले लें, मैं कहता हूं कि नहीं, ऑनलाइन मत लो, कॉलेज में आके लो, कॉलेज में आके लो, कॉलेज में आओ, देखो 3 साल तुम यहाँ पढ़ोगे, कैसा है संस्थान, क्या व्यवस्था है संस्थान में, किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स पास आउट किए हैं, सब कुछ देखो और उसके बाद एडमिशन लो। आप ऑनलाइन में मत लो, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप आ करके लो, है ना।
तो आपको, और दूसरा आप देखो कि आपके पास विकल्प क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये देखो कि आपके पास विकल्प क्या है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं 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 करेंगे, अरे कुछ मत करो, लेकिन तुमको करना क्या है ये तो सोचो। ये ऐसे ऐसे जाहिल लोग भी हैं यहाँ पर हमारे बिहार में खास तौर पर, जिनके पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है बिल्कुल। उसको करियर में क्या करना है कुछ पता नहीं है। माँ बाप पैदा कर दिए, खाने को खाना मिल जाता है, बस जिंदा है ना। मुझे बहुत तकलीफ होती है ऐसे बच्चों से। अरे बेटा कुछ तो प्लान बनाओ अपने करियर के लिए, कुछ लाइफ के लिए डिसीजन लो। कुछ प्लान नहीं है, क्या करेंगे, इन्ने उन्ने किन्ने एडमिशन ले लेबू, ले लेबू से क्या हो जाबू। हाँ, आई एम सॉरी, मेरी भोजपुरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ, ठीक है। लेकिन अरे अब तो कुछ प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास करियर का, है ना, कि भाई ये प्लान है सर मेरा, ये ऐसे करेंगे। बोला सर हम कंपटीशन देंगे। अरे कंपटीशन कौन सा दोगे, उसमें कौन कौन से पेपर्स हैं पिछले साल, अच्छा अब बोला एसएससी देंगे। एसएससी में पिछले 2 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, उसके पहले जो बच्चों का एग्जाम हुआ था तो रिजल्ट आया, उसकी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। आप समझ रहे हैं, 3-3 साल तक तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम वही करेंगे। तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप सालों साल पढ़े रहेंगे, है ना। तो आपको ऐसा चीज सोचना चाहिए जिसमें कि सफलता आपका संभावना ज्यादा हो, जहां पे सक्सेस का चांस ज्यादा हो। आप ऐसी भीड़ में जा रहे हो जहां जिस भीड़ कभी सफल नहीं होती, इस बात को जान लो। मुझसे एक पॉइंट याद रख लो, भीड़ कभी सफल नहीं होती है। कभी देखा है कि सर ये भीड़ मेहनत कर रही थी, भीड़ सफल हो गई, बता दो। सलमान खान, कभी भीड़ सफल होती है? तुम्हारा तो नाम ही सलमान खान है, हाँ, लेकिन सलमान खान नाम हीरो थोड़ा बन जाएगा, ठीक है। सागर कुमार झा, भीड़ सफल होती है? भीड़ कभी सफल नहीं होती है, आप समझ रहे हैं। अब आप वही काम करते जो भीड़ करे, क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर भी वो भेड़िया धसान वाली प्रवृत्ति होती है। भेड़िया धसान क्या होता है कि जहां एक भेड़ हु करेगा तो बाकी भेड़ भी हु करने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि कोई एक कुछ कर रहा है तो आप भी वही करने जाते हैं, तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। प्रकृति चाहती है कि आप भीड़ का हिस्सा बने, क्योंकि प्रकृति को 1% को सफल बनाना है, 99% को विफल बनाना है। आप वही काम कर रहे हो जो प्रकृति चाह रही है। प्रकृति सबको सफल नहीं बना सकती है, और अब जब भारत की आबादी 130 करोड़ हो गई है तब तो बिल्कुल नहीं बना सकती है। ये बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको भीड़ से अपने आप को अलग करना ही पड़ेगा। और आपके अंदर वो भेड़िया प्रवृत्ति होती है, भेड़िया इंसान वाली, कि जो दूसरा कर रहा है बस आप भी वही करो। आप वही उसी तरह से भीड़ में जाते हो, और भीड़ कभी सफल होती नहीं है। तो एसएससी के एग्जाम में देख, अभी बिहार में चपरासी बनने के लिए 6 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। बताइए, सचिवालय में चपरासी बनने के लिए 6 लाख लोग फॉर्म भर दिए। क्या स्थिति आ गई है। दया आती है, गुस्सा आता है, करुणा आती है, रोना आता है कि हम लोग अपने राज्य के नौजवानों को कहां ले जा रहे हैं। क्या ऐसे चपरासी बना बना करके हम बिहार को विकसित बिहार बना पाएंगे? विकसित बिहार बनाने के लिए हमको मैनेजर चाहिए, प्रोग्रामर चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। हम चपरासी बना बना करके बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं। माली बना, ठीक है, चपरासी भी जरूरी है, माली भी जरूरी है, रिक्शा जो बॉम्बे में खींच रहा है, जो ठेला लगा रहा है चाट का फोकचा का, वो भी जरूरी है। लेकिन क्या वही बिहार को आगे बढ़ाएगा? हम इसी तरीके से बिहार को चाहते हैं कि वो जो वहां जो ऑटो चला रहा है, जो माल ढो रहा है, वो बिहार से जा रहा है। ये स्थिति नहीं बढ़ेगी, ये नहीं चलेगी। हर एक एटीएम में पूरे भारत में कोई भी गार्ड होगा तो कहां का होगा? बिहार का होगा। अरे ये सुन के अच्छा लगता है क्या? हमको तो अच्छा नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि मैं अपने किए अपने जीवन में अगर 1000 लोगों, 1000 से तो काफी ज्यादा को मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। हाँ, अब मेरा टारगेट मुझे 1 लाख बच्चों का टारगेट लेके चलना है कि कम से कम 1 लाख बच्चों को अगर मैं अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनाता हूं तो धरती पर मेरा आना सफल हुआ। मैंने जन्म लिया और 1 लाख लोगों को उनके परिवार में सफल बनाया, उनको कुछ जीवन में पहुंचाया, कुछ मुकाम दिया। तो चलो, मैं अपने माता पिता को कहूंगा कि आपने मुझे पैदा किया, मेरा आना सफल हुआ, मैंने कुछ किया। मेरे संग नीरज पोद्दार जी जुड़े हैं, उन्होंने अब तक हजारों बच्चों को पढ़ाया है और सफल बनाया है। उनका धरती पे आना सफल हुआ है। वो धरती पे आए गए और जीवन काट के चले नहीं गए, सिर्फ रोजगार के लिए जॉब नहीं कर रहे हैं। अपने हाथों, अपनी मेहनत से इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज बैंगलोर में हैं, पुणे में हैं, गृह प्रवेश करते हैं। होंडा गाड़ी का इतना बड़ा वाला नकली चाबी लेकर शोरूम में गाड़ी खरीदता है, फेसबुक पर फोटो डालता है, गाड़ी खरीद रहा है, आवाज में घूमता है तो फोटो सेल्फी डालता है। तो ये हमारे बच्चे, ये गांव से आए हुए बच्चे अगर आज इतना सफल हुए, हमको लगता है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब हमको बड़ा टारगेट रखना है, और बड़ा टारगेट रखना है। ये बच्चे जो बिहार के बाहर पढ़ने जाते थे, और बाहर हॉस्टल का जितना खर्च आता है बाहर में पढ़ने में, उतना पैसे में यहाँ बच्चा पूरा पढ़ाई कर ले रहा है। और बाहर में जो कंपनी का एचआर जो इंटरव्यू लेने जाता है, वही एचआर उस कॉलेज से इंटरव्यू लेकर के अगले दिन पटना में सीमेज में आता है और उसी पोस्ट के लिए हमारे बच्चे को लेता है, जहां 12 लाख रुपए खर्चा किया बीसीए करने के लिए बैंगलोर में।
तो वहां 12 लाख खर्चा करके बीसीए किया, वही विप्रो कंपनी में वही जॉब मिला, और सीमेंट में बच्चे को 5,800 रुपए में वही जॉब मिला और उसी कंपनी में प्लेसमेंट मिला। तो हमको लगता है कि ये एक गोल्डन युग है पढ़ाई के लिए और अवसर के लिए। इसका आप लोग सब लोग लाभ लीजिए, सब लोग जुड़िए। आप सब लोग को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं, और पोदार सर आपके बीच अभी रहेंगे। एक क्वेश्चन और है, एक पूछ क्वेश्चन और मैं एक अनाउंसमेंट भी कर दूं मैम। सभी लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को चैट सेक्शन में जो मैसेज है उसमें सभी लोग आप अपनी बातचीत के दौरान ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें। और सर एक क्वेश्चन और आ रहा है मेघा मैम के साथ, अगर आप उसको डील कर सकें, हालांकि आपने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन एक बच्चे का सवाल ये है कि अक्टूबर का महीना आ गया तो अब 1 साल गैप ले ही लेते हैं और उसके बाद अगले साल में नए सिरे से चीजों को शुरुआत की जाएगी, तो इसको भी थोड़ा सा एड्रेस आप कर दें। कोई मूर्ख छात्र होगा, मूर्ख छात्र होगा, क्योंकि उसके जीवन में अगर उसको लगता है कि उम्र ज्यादा है तो मेरे को दे दो, मेरे पास हमको लग रहा है कि ज्यादा उम्र बचा नहीं है, ठीक है, आपके पास तो और भी कम बचा पोदार सर, आप तो बदल जाने वाले हैं। तो तो किसी के पास भी उम्र ज्यादा नहीं है, अपने लाइफ का 1 साल जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो 1 साल आपके लाइफ का बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जीरो, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी, ना पढ़ाई में काउंटिंग होगी, ना करियर में काउंटिंग होगी, ना एक्सपीरियंस में काउंटिंग होगी, ना 1 साल सैलरी लेट मिलेगा तो 1 साल का पैकेज। हमारे सीमेंट के बच्चों को अगर 3,47,000 मिल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में पिछले साल 3,47 मिला, तो 3,47 का 1 साल का लॉस उसको होगा, ठीक है। विप्रो में बच्चों को जो 3 लाख का पैकेज मिला उसका लॉस होगा उसको, समझ रहे बात को। 1 साल का उसका एक्सपीरियंस का लॉस होगा, जो उसका 1 साल का लाइफ में रिज्यूमे में एक्सपीरियंस आएगा उसका लॉस होगा, हर तरह से उसका लॉस ही होगा। और 1 साल में पढ़ने की जो हैबिट है, पढ़ने की जो टेंडेंसी है वो खराब होगी। और दूसरी चीज, अगला वर्ष 2021 मात्र 3 महीना दूर नहीं है, आपके लिए ज्यादा दूर है, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन जो होगा वो अगले वर्ष का जून जुलाई में होगा, और क्लासेस जो स्टार्ट होगी वो सितंबर में ही स्टार्ट होगी, यानी कि लगभग 11-12 महीना दूर है। तो 11-12 महीने तक बैठ के घर में करोगे क्या? ऐसा तो नहीं कि तुम मुर्गी की तरह अंडा देते रहोगे और तुम्हारा घर, तुम्हारे बैठे बैठे तुम्हारे घर से कोई फायदा हो जाएगा तुम्हारे घर में तुम्हारे बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारे घर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, ना तुम्हारे करियर में फायदा होगा, ना तुम्हारी लाइफ में फायदा होगा। तुम जब आगे बढ़ोगे तभी फायदा होगा। इसलिए ये विचार मन से निकाल दो कि हम 1 साल बैक कर ले अपने लाइफ में, तुम्हारे पास उम्र ज्यादा नहीं है, ठीक है। अपना 1 वर्ष अगले साल सितंबर में क्लास स्टार्ट करोगे, अभी क्लास स्टार्ट करो, तुरंत क्लास स्टार्ट करो, है ना, यही विकल्प होना चाहिए। और अगले साल 2021 के पास आउट बच्चे आएंगे, हम उनको लेना चाहेंगे। जो बच्चे अगले साल पास आउट, क्या नहीं आएंगे अगले साल के बच्चे? क्या अगले साल बच्चे पास आउट नहीं करेंगे? कॉलेज में अगले साल बच्चे पास आउट करके आएंगे कि नहीं आएंगे 12th दे करके? जो वो आएंगे आप उनसे कभी कंपटीशन करोगे, हर हवा में कंपटीशन करोगे, तो कोई पॉइंट नहीं है कि अपने लाइफ का 1 साल को आप वेस्ट करें। तो मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं, मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि कोई भी छात्र जो 1 साल बर्बाद करने के बारे में सोचता है वो मूर्ख छात्र होगा। सर एक और क्वेश्चन है सर, एप्लीकेशन का प्रोसेस और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। देयर इज नो लास्ट डेट। अब हमारे यहाँ पे ज्यादातर कोर्सेज में सीट भरने की स्थिति में है, और अब जैसे जैसे सीट भरती जा रही है वैसे वैसे एडमिशन क्लोज होते जा रहा है। हमारे 4 कॉलेज में से कुछ कॉलेज में सीट भर चुकी है, और अब स्वतंत्रता सेनानी शंकरलाल अग्रवाल कॉलेज जो है उसमें अभी जो आखिरी सीटें चल रही हैं सिर्फ उसके लिए एडमिशन हो रहा है। कैटलिस्ट कॉलेज भर चुका है, कई सारे कॉलेज भर चुके हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे जैसे सीट भरती जा रही है, कोर्स भरते जा रहा है, वैसे वैसे एडमिशन हमारा क्लोज होते जा रहा है ना। तो इसमें कोई लास्ट डेट नहीं है, अब ऑन स्पॉट एडमिशन राउंड है। ऑन स्पॉट एडमिशन राउंड में जैसे ही किसी कोर्स में सीट पूरी हो जाती है उसके एडमिशन को क्लोज कर दिया जाता है। और आपको अभी जो स्कॉलरशिप की सुविधा दी जा रही है, 1 लाख रुपए की जो स्कॉलरशिप दी जा रही है बच्चों को, जिसके माध्यम से उनको पटना में रहने खाने का शुल्क भी, खर्च भी जो है वो सरकार द्वारा मिल रहा है। तो ये जो सुविधा मिल रही है, ये सुविधा का लाभ जो है सिर्फ 100 छात्रों को देने का था, जिसमें से काफी बड़ी संख्या में बच्चों को ऑलरेडी मिल चुका है। अब हमको लगातार ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि कुछ अधिक छात्रों को इसका लाभ देने की आवश्यकता है। और जो गरीब छात्र हैं, जो गांव से हैं, जो किसान परिवार से हैं, परिवार से हैं, या खुद विकलांग हैं, या किसी ऐसे परिवार से हैं जहां पे जॉब लॉस कोरोना के कारण हो गया है, या किसी ऐसे परिवार से जहां बिजनेस व्यापार ठप हो गया कोरोना के कारण, तो ऐसे किसी परिवार के जो छात्र हैं उनको ये हम लोगों ने 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देने का जो किया था, इसमें बड़ी भारी संख्या में हमारे डिमांड आई है, रिक्वेस्ट आई है। इसका लिंक भी आप लोग किया जाएगा, और आप इसके लाभ लेकर के आप पढ़ सकते हैं। संस्थान में आपकी फीस अन्य छात्रों की तुलना में 1 लाख रुपए कम, और अभी इसमें मात्र 100 छात्रों के लिए सुविधा है। और ऑलरेडी इसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों का आवेदन हमारे पास। और प्रक्रिया जो मैंने बताया ऑनलाइन भी है, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप कॉलेज में आ करके
अपनी प्रक्रिया को पूरा करें। कॉलेज में आने पे आपकी प्रक्रिया 1 दिन में ही पूरी हो जाती है। आप जिस दिन सुबह पहुंचना करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता है, आपका एडमिशन होगा, एडमिशन का डॉक्यूमेंट पूरा होगा, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, एडमिशन रजिस्टर में आपका नाम चढ़ जाएगा, एडमिशन आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे सारे जो आप लेकर के आएंगे एडमिशन के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है एडमिशन के लिए वो भी जान लीजिए। आपको सीएलसी लेके आना होगा, माइग्रेशन लेके आना, ग्राफ लेकर के आना होगा, आधार कार्ड लेके आना होगा। लेकिन अगर आपके पास अभी सीएलसी और माइग्रेशन नहीं है तो उसके लिए आपको समय मिलेगा। जो सीबीएसई के छात्र हैं, अगर उनकी मार्कशीट नहीं आई है तो इंटरनेट का प्रिंट आउट अभी काम करेगा। बच्चों का भी ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। मैं ये जो क्वेश्चन मुझे भी कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये आप लोग को मिलेगा। आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, तो वो सारा काम हम कोशिश करेंगे कि अभी कोरोना के समय में हम चाहते नहीं कि बच्चों को बार बार आना पड़े। हम ऐसी व्यवस्था कर रखे हैं कि आपका 1 दिन में ही सारा काम हो जाए, इंटरव्यू भी हो जाए, एडमिशन भी हो जाए, और आपको जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपको अप्लाई करने के लिए, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको उसी दिन हैंड टू हैंड आपको रिलीज कर दिया जाए। तो आपको ये सारी सुविधा आपको मिलेगी, है ना। और सिमेज कॉलेज में जो 3 साल बच्चे का होता है वो बहुत इवेंटफुल होता है। कई तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें कल्चरल प्रोग्राम होंगे, कभी स्पोर्ट्स होगा, कभी कोई गेस्ट आएंगे, कभी कोई गेस्ट लेक्चर होगा, कभी कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम होगा, कभी वर्कशॉप होगा। तो ऐसे सारी चीजों की जानकारी के जो वीडियोस हैं वो पुदार सर ने बहुत अच्छे से वीडियोस बनाए हैं, और वो सारे वीडियोस जो हैं वो आप लोग तक उपलब्ध कराए जाएंगे। उन वीडियोस को आप देखिए और आप जानिए कि सिमेज में किस तरीके की पढ़ाई होती है, किस तरीके से सिमेज में बच्चे जो हैं उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, क्या तरीका है। और मेघा मैम, मैं चाहूंगा बच्चों को आप वो वीडियो भेजिए जिसमें पुदार सर बता रहे हैं कि सिमेज में किनको आना चाहिए और किनको नहीं आना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे गलत बच्चे ना आ जाए सिमेज में जिनके लिए सिमेज फायदेमंद नहीं होगा। वो वीडियो जरूर भेजिएगा, ओरिएंटेशन का वीडियो जो है वो सभी बच्चों को भिजवाया जाए। सर, मैं इसमें चाहूंगी कि स्टूडेंट्स एक नंबर नोट कर लें, उसी नंबर पे वो कॉल और व्हाट्सएप करें जिनको भी आगे की प्रक्रिया जाननी है या आगे का प्रोसेस जानना है। आप प्लीज वो नंबर नोट करें, 7250767676। मैं आपके चार्ट पर भी वो भेज दे रही हूँ। बट आप एक काम करिए ना, इनको फॉर्म जिनको भरना है, जिनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको स्टेप बाय स्टेप असिस्टेंस चाहिए। यानी कि आप अपने मोबाइल पर फॉर्म खोल लीजिएगा और मोबाइल पर कैसे भरें, अगला क्या डालें, कैसे पेमेंट करें, इसके लिए आपको असिस्टेंस चाहिए। तो 2 फोन लीजिए, एक फोन से फॉर्म भरिए और एक फोन आप लगा लीजिए। आपको मैं नंबर दे रहा हूँ पूजा मैम का, और पूजा मैम आपको स्टेप बाय स्टेप असिस्टेंस दे देंगी, यानी कि कैसे कैसे करना है वो पूरी प्रक्रिया आपको समझा देंगी। वो नंबर है 98, लिख लीजिए जो लोग लिखना चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए, 9835098350 98350 24444 24444 24444 98350 इस नंबर पे आपको सिर्फ फॉर्म भरने का जो स्टेप बाय स्टेप असिस्टेंस है, क्योंकि लोग फॉर्म भरने के लिए जब जाते हैं वेबसाइट पर उनको दिक्कत अगर आती है, कठिनाई आती है, क्योंकि वहां पर उनको अपना पेमेंट भी करना है, डॉक्यूमेंट भी डालने हैं, तो वो सारा कुछ आपको वहां पर असिस्ट कर देंगी पूजा मैम। आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस जो है वो आपको गाइड कर देंगी, ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगा तो वो आपको वहां पर गाइड कर देंगी, है ना। कैन आई गो फॉर ए हायर एजुकेशन आफ्टर बीसीए, ऋतिक कुमार का सवाल है। ऋतिक, आप बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हैं। आप हमारे बच्चे बीसीए के बाद एमटेक आईटी कर रहे हैं। बीसीए के बाद आप एमटेक आईटी, एमसीए और उसके अलावा कोई सा भी मास्टर कोर्स, यानी कि एमए करना हो या आपको कोई एमएससी करना हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हायर एजुकेशन कर सकते हैं। आप पीएचडी, जब आप एमएससी कर लेंगे या एमटेक आईटी कर लेंगे या एमएससी आईटी कर लेंगे या बीसीए के बाद आप एमसीए कर लेंगे, आप पीएचडी भी कर सकते हैं, आप डॉक्टरेट कर सकते हैं। यानी कि हायर एजुकेशन आप, और हमारे बच्चे सिमेंस के बच्चे जो हैं उनको बीसीए के बाद एमसीए करने की ट्रेनिंग कॉलेज में दी जाती है। बीबीए के बच्चों को बीबीए के बाद एमबीए के लिए कैट मैट की पढ़ाई, कोचिंग, उनको बैंक पीओ की कोचिंग, ताकि गवर्नमेंट बैंक में जो बैंक पीओ होता है उसकी कोचिंग उनको कॉलेज में सिमेज में ही दी जाती है। उनको होटल में, उनको बैंकों में, उनको प्राइवेट मोबाइल कंपनियों में जॉब मिल सके, इसके लिए उनको आईसीएसटी का ट्रेनिंग दिया जाता है हमारे यहाँ पर। रिटेल सेक्टर में जॉब मिल सके, फ्लिपकार्ट में, अमेजन में जॉब मिल सके, इसके लिए उनको रिटेल में कोर्स कराया जाता है, ई कॉमर्स का कोर्स कराया जाता है।
तो हमारे कोर्सेज के साथ में कई सारे अतिरिक्त कोर्स कराए जाते हैं। अकाउंटिंग का कोर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कोर्स, टैक्सेशन का कोर्स, जीएसटी का कोर्स, कंप्यूटर वालों को एंड्रॉइड ऐप मेकिंग का कोर्स, रोबोटिक्स का कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, जावा का, एडवांस जावा का कोर्स, वेबसाइट मेकिंग का, पीएचपी का कोर्स। ये सब जो एडिशनल कोर्सेज हैं जो विश्वविद्यालय के सिलेबस में नहीं है, और कहीं पूरे बिहार में आप बीसीए करेंगे आपको ये सब नहीं कराया जाएगा। आप बीबीए करेंगे आपको ये सब एडिशनल स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का, शेयर बाजार का कोर्स, ये सब आपको कहीं नहीं कराया जाएगा जो सिमेज में बच्चों को कराया जाता है। ये एडिशनल कोर्सेज हैं। और आपकी फीस क्या आई, आपको अपने पास से देना है मात्र 5,800 रुपए, है ना। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे, और हम जानते हैं कि ये सब कोर्सेज नहीं कराए जाएंगे तो इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए बच्चों को दिक्कत आएगी। और जो बच्चे हमारे आज जॉब में हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, बाहर में हैं, पुणे में हैं, मैंगलोर में हैं, हैदराबाद में हैं, जब वो मिलने आते हैं तो कहते हैं कि सर हम लोग को जो ये पढ़ाया गया था ना, ये बहुत काम आता है वहां पर, और हम लोग को ये सब चीज जो सिखाया गया, ये वहां के जो बच्चे दूसरे जो राज्यों के बच्चे हैं वो लोगों को ये सब चीज नहीं आता है, और हमारे ट्रेनर हमारा तारीफ करते हैं। तो ये सीमेज कॉलेज की अचीवमेंट है। और मैं आपको बहुत सारी इसकी सब चीजें दिखा मैं चाहूंगा कि बच्चों को सारे वीडियोस भेजे जाएं और बच्चे आराम से समय निकाल के वीडियोस को देखें, है ना। और आपको समझ में आएगा कि किस तरह का काम हुआ है। जो बातें मैं आपको कह रहा हूं उसको आप देख पाओगे, और उससे भी अच्छा रहेगा कि आप कॉलेज में आकर के सब चीजों को देखो। जब आप आएंगे तो आपको कुछ देख समझना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आप खुद ही देख के समझ जाओगे। तो आई होप आज आप लोग को मैंने सारा एक देखो, आप लोग को मैंने पूछा था आपके पास विकल्प क्या है, तो आपके पास जो भी विकल्प है, कहीं पर भी जो आपको सबसे बेस्ट विकल्प दिखाई पड़े, जो आपको सबसे श्योर शॉट विकल्प दिखाई पड़े, जहां आपको सबसे अच्छा विकल्प दिखाई पड़े, आपको वो काम करना चाहिए। तो मैं आपको आपके पास जो आपको विकल्प दे रहा हूं वो है सीमेज संस्थान में आने का। और अभी आप लोगों को मात्र 5,000 फॉर्म का चार्ज लेकर के 5,800 रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सरकार में अप्लाई करना है, और जितना जल्दी करेंगे अच्छा रहेगा। सरकार ने टारगेट लिया था इस साल के लिए 1 लाख छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का, और 1 लाख सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब आप बिहार के जो जिले हैं सभी जिलों से डिवाइड करिएगा तो ऑन एन एवरेज हर एक जिले से 2600 बच्चे को क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो 2600 की संख्या ज्यादा नहीं है। आप समझिए आपके जिले से 2600 लोग को मिलना है, तो क्या ऑलरेडी उतने लोग अप्लाई कर दिए होंगे। तो अगर आप विलंब कर रहे हैं, अगर आप लेट कर रहे हैं, तो आपके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पाने के चांसेस जो है वो घट सकते हैं। और फिर अगर चुनाव आ जा रहा है, चुनाव का देरी नहीं है, तो हो सकता है कि और भी दिक्कत हो जाए। इसलिए आप कोशिश करें कि चुनाव से बहुत पहले आप अप्लाई करें। और सीमेज में तो सीट बहुत कम बच रही है, इसके लिए समय विलंब करना, डिसीजन नहीं लेना लाइफ में अपने आप में बहुत ही बेकार डिसीजन होता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स अच्छा नहीं है, आप ये कोर्स ना करो, कोई और कोर्स करो। आपको लगता है कि सीमेज से अच्छा संस्थान कोई दूसरा है, आप वहां जाओ, लेकिन आप डिसीजन लेकर के अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और जो बेस्ट आपको दिखाई पड़े, जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा है तो फिर आपको वहां पढ़ना चाहिए जहां रोज क्लास हो, जहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जहां आपकी इंग्लिश बोलने की क्षमता का विकास किया जाए, और जहां आपको जॉब मिल सके, जहां आपको स्किल्स मिले, नॉलेज मिले, आपको वैसे जगह एडमिशन लेना चाहिए। सिर्फ जहां डिग्री मिले वहां जाना, ये बिहार में अगर बच्चों का जो गिरावट आई है उसमें बहुत बड़ा रीजन जो है कि हमारी स्कूल की व्यवस्था और हमारे कॉलेज की व्यवस्था खराब हुई है। स्कूल में जो मुखिया लोगों ने भर्ती करवा दी ऐसे टीचर्स की जिनको पढ़ाना नहीं आता है, जो बीएड लोग खरीद कर डिग्री टीचर बन रहे हैं, बीएड की डिग्री को खरीद करके लोग टीचर बन जाते हैं और फिर वो बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये बिहार का बेस कमजोर हो रहा है, बिहार के बच्चों का बेस कमजोर हो रहा है। और उसके बाद कॉलेज, जहां पे लोग सिर्फ डिग्री के लिए नाम लिखवा रहे हैं, सिर्फ डिग्री पाने के लिए, सिर्फ फॉर्म भरने जाते हैं, एडमिट कार्ड देने जाते हैं, और परीक्षा में चोरी होता है, और चोरी ना होए तो बच्चा सड़क पर हंगामा कर दे। ठीक है, ये सिस्टम बिहार को खराब कर रहा है। बिहार का नौजवान पढ़ना जानता है और इसीलिए पढ़ने वाले बच्चे बिहार से बाहर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रेगुलर क्लास हो, 85% 95% अटेंडेंस के साथ आप क्लास करिए। 95% अटेंडेंस के साथ जो बच्चा क्लास करता है उस बच्चे का परफॉर्मेंस देखिए, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सब्जेक्ट कंप्यूटर हो, चाहे सब्जेक्ट मैनेजमेंट हो, अकाउंट्स हो, हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। और टॉप करने का प्रमाण है कि हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल दिया गया। और गोल्ड मेडल किसने पहनाया? बिहार के गवर्नर ने पहनाया। एक बार नहीं पहनाया, हर साल पहनाया, एवरी ईयर। 2016, 2017, 2018, 2019, और अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूं 2020 का भी रिजल्ट आएगा और हमारे बच्चों को गोल्ड मेडल मिलेगा, सीमेज के बच्चों को गोल्ड मेडल मिलेगा हर साल। यूनिवर्सिटी टॉपर। अरे भाई, अगर बिहार को कुछ अच्छा दे रहा हूं तो तुम लोग थोड़ी मेरी तारीफ कर दो, एक बार तुम लोग थम्स अप का साइन दिखा दो कि अगर बिहार में बच्चे हर साल किसी कॉलेज से टॉप कर रहे हैं तो क्या ये अच्छा नहीं हो रहा है।
अगर कहीं पढ़ाई हो रही हो और तुम लोग अगर मेरे एडमिशन लोगे और क्लास नहीं करोगे तो तुमको ऐसे स्ट्राइकर की तरह निकाल के बाहर कर देंगे, जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को मारते हैं ना, ऐसे मार के बाहर कर देंगे। क्लास करोगे, फॉर्म भरने मिलेगा, अटेंडेंस नहीं होगा, ऐसे स्ट्राइकर की तरह निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जिसका क्लास होगा उसी को फॉर्म भरने मिलेगा हमारे यहाँ पर। जिसको क्लास नहीं करना है सब सुविधा मिलेगा, सारी क्लासेस मिलेगी, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, नहीं समझ में आया एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी, डाउट क्लियरेंस क्लास मिलेगी, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन सिर्फ डिग्री लेना है तो गांव में जो भी कॉलेज है गांव में वहीं एडमिशन ले लो, जिला में जो भी कॉलेज है वहीं एडमिशन ले लो, अभी तो पटना में अगर कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लो। लेकिन अगर क्लास करनी है, पढ़ाई करनी है, पर्सनालिटी इंप्रूव करना है, इंग्लिश इंप्रूव करना है ना, प्रैक्टिकल करना है, प्रोजेक्ट करना है, तब सिमज में आओ और पढ़ने में पढ़ाने में मजा आएगा। अच्छा, कई बार ये भी हो रहा है कि कम पैसा लग रहा है तो जिसको नहीं पढ़ना है वो भी आ जा रहा है, मत आओ। और इंटरव्यू हम लेते ही इसीलिए हैं, इंटरव्यू में हम ये नहीं देखते हैं कि कितना अच्छा इंग्लिश है, कितना खराब इंग्लिश है, हम ये देखते हैं कि सीखने की क्षमता है कि नहीं है। गरीब का बच्चा को लिए एडमिशन, रिक्शा वाले के बच्चा को लिए एडमिशन, दिल खुश हो गया कि भाई वो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है उसका एडमिशन लेंगे, उसका स्वागत करेंगे। और चाहे कितने ही पैसे वाले का हो, लेकिन वो कान में बाली पहन करके वो शिक्षा का महत्व को जो नहीं समझ रहा हो, जो टीचर के महत्व को नहीं समझ रहा हो, उसका एडमिशन नहीं होगा। जो टीचर के महत्व को समझता है, जो पढ़ाई के महत्व को समझता है, उसका स्वागत होगा। और अगर उसके पास 5,800 रुपए नहीं है देने के लिए, कोई ऐसा छात्र है जो बिल्कुल गरीब है, मजदूर का बच्चा है और पढ़ना चाहता है, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड है, इंग्लिश कमजोर है, मैथ मजबूत है, तुम उस बच्चे को लेकर के आओ, उसको 5,800 रुपए भी नहीं लगेगा, अनाउंस कर रहा हूं मैं, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उसकी फीस कॉलेज को मिल जाएगी। और उस बच्चे को जब जॉब मिलेगा तब सरकार को पैसा देगा, जॉब नहीं मिलेगा उसको सरकार को पैसा नहीं देना है। लेकिन गरीब घर का बच्चा होना चाहिए, गरीब घर का बच्चा होगा, किसी ऐसे रिक्शा ठेला वाले का बच्चा होगा, उसको मैं पढ़ाऊंगा। अरे हम खाली यहाँ पे हमको पैसा मेरी कंपनी देती है, मेरा संस्थान, मेरा इंस्टीट्यूट हमको पैसा देता है, हमको अच्छा काम को भी करना है, हमारे को कुछ उद्धार मिलेगा, कुछ पुण्य मिलेगा, तब भगवान क्या जाएंगे तो कुछ मेरा काम होगा, है ना। तो इसके लिए जो गरीब घर का बच्चा है उसको हमको पढ़ाना है, और जो गांव के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनका विशेष स्वागत होगा, है ना। और मैं तो ये सुविधा सब दे ही नहीं पाता, हमारे को सरकार कोई हमारे कॉलेज को फीस देती नहीं, हमारे कॉलेज को सरकार हमारा वेतन देती नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना आई है तो बच्चों की फीस सरकार दे रही है, ये एक बहुत बड़ा हमारे को राहत आ गया है। क्योंकि पहले हम सिर्फ उसी बच्चे का एडमिशन लेते थे जो आर्थिक रूप से समृद्ध था, सक्षम था। अब जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो बच्चा भी पढ़ पा रहा है, ये सबसे बड़ी अंतर आ गया है। चलिए, मुझे लगता है कि मैं ऐसे आप लोग से बहुत देर बात करते रह जाऊंगा, इसके लिए मैं अब आप सब लोग को शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। उदार सर और मेघा मैम, अगर बच्चों को कोई प्रश्न हो उनका जवाब आप दे दीजिएगा। Sure, sir. Thank you so much. I have requested everybody to submit to come up with the contact numbers in the chat box. आप लोगों को मैंने कहा था कि chat box में अपने अपने नंबर डाल दें, तो आप लोगों ने अभी तक डाला नहीं है। जो भी लोग हैं तमाम लोग अपने नंबर्स उसमें chat box में डाल दें। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड को रेज करें, हम आपके क्वेश्चन को आंसर करना चाहेंगे, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो। कैमरा सबसे पहले ऑन करके रखिए ताकि हमें मालूम हो कि सवाल कौन पूछ रहा है। आपके क्या क्वेश्चन है, आपने चैट बॉक्स में अगर लिखा हो तो हम आंसर करें आपको। फिरोज अंसारी, आपका कोई क्वेश्चन है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। फिरोज, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है अनम्यूट करने का, आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। फिरोज अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? फिरोज, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अपना हाथ उठाइए। गैलेक्सी J2 के नाम से, आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है मैम, गैलेक्सी J2 कोर के नाम से है ये। हाँ, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो, yes, he has you have been unmuted. Yes, you have been unmuted. What is your question? हेलो मैम। Yes. हम ग्रामीण बैंक में काम कर रहे हैं, CSP काम कर रहे हैं मैम, तो उसमें थोड़ा सा सीखे नहीं है मैम, सीखना है पूरे तरीके से। आपका क्वेश्चन क्या है? आप कहीं काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसके बाद? ग्रामीण बैंक CSP है मेरा। ठीक है। तो वो CSP में काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ तकलीफ दिक्कत हो रहा है हमको।
आप कहीं काम कर रहे हैं, उसमें कहीं आपको दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे किस तरह की मदद चाह रहे हैं, बताइए। मतलब कि सर जो पैसा जो फंसता है ना सर, तो पैसा फंसने के बाद किसी 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 को वापस आ जाता है, किसी का वापस नहीं आता सर। ये हमारे आज के सवाल का मुद्दा नहीं है। हमारा लेना देना आज के सवाल का मुद्दा है कि क्लासेस और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हम कैसे मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप संबंधित बैंक के कस्टमर केयर से बात करिए, उसको हम डील नहीं कर पाएंगे, वो हमारे प्लेटफॉर्म का आज मुद्दा ही नहीं है। और किन्हीं का, आलोक कुमार, आपका क्या क्वेश्चन है? यस आलोक, Alok, you have been unmuted. Yes, sir. या व्हाट इज द Sir, क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मैं बी पोस्ट का रिजल्ट अभी आया नहीं सर, 20 नवंबर को रिजल्ट आएगा सर। ठीक Your है, voice is not clear, Alok. मैं सुन पा रहा हूँ। उनका बी बोस का रिजल्ट नहीं आया है, 28 नवंबर तक आ पाएगा, Yes, sir. यही क्वेश्चन है ना आपका। आप आकर के अप्लाई कर सकते हैं और कंडीशनल एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और बी बोस का जब रिजल्ट आएगा तब आप रिजल्ट सबमिट कर देंगे, आप इसके बारे में एक एप्लीकेशन देंगे और आपको अतिरिक्त समय दे दिया जाएगा, तो आप उसमें- एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे सर? क्रेडिट कार्ड के लिए आप रिजल्ट आने के बाद आप अप्लाई करेंगे, लेकिन सिमज में आप क्यू में आ सकते हैं, आप दे करके अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं, वो प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कम से कम ये अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं तो अगर हमारे यहाँ सीट भर जाएगी तो हम वैसे भी आपको नहीं ले पाएंगे। सपोज करिए आप 25 या 28 तारीख को आते हैं और तब तक हमारी सीट भर गई है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी आप चाहेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद एन एप्लीकेशन कि आपका रिजल्ट आने में अभी 1 सप्ताह या 10 दिन या 15 दिन बाकी है। तो सर ये अप्लाई करने के लिए सर कितना फीस 5,800 से लेके आना पड़ेगा कॉलेज? 5800 रुपीज आपको लेकर के आना पड़ेगा और कंडीशनल आपका एडमिशन होगा और आप एक एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद जब बी बोस का आपका रिजल्ट आएगा तो बाकी प्रक्रिया आपकी तब चलेगी। ओके सर, ठीक, थैंक यू। ऑल राइट। हु इज द नेक्स्ट? अगेन वी हैव गॉट राहुल। Rahul, unmute yourself. Yes. हेलो Yeah, Rahul, what is the question? जी सर, हम मतलब आपकी आवाज कट रही है राहुल। राहुल, आवाज कट रही है आपकी, अब दोबारा से बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। हाँ अभी बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। पूछ रहे हैं कि अगर कैसे करेंगे तो टोटल कितना रुपया लगेगा 3 साल के लिए? आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही है, कुछ क्रैकल्स आ रहा है, कुछ नेटवर्क इशू है। एक बार रीस्टार्ट करिए, उसके बाद आइए। धर्मवीर, आपका क्या क्वेश्चन है? धर्मवीर, अपने आप को अनम्यूट करिए, स्क्रीन पर टच करके अपने माइक्रोफोन को टच करिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। धर्मवीर, Yes. हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है? जी सर, बोल रहे हैं अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर नहीं मिले तब अच्छा, आपका तब उसके क्वेश्चन है लिए क्या? बता रहा हूँ, आपका ये क्वेश्चन है कि अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे, यही सवाल है ना? जी इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि अब तक जितने बच्चों ने अप्लाई किया है सबको क्रेडिट कार्ड के लिए प्रक्रिया में लग चुका है और उनको प्राप्ति रसीद मिल चुकी है। अगर आप डिले करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आपको जेब से ही पैसे देने होंगे, क्योंकि कॉलेज को कितना फीस पड़ेगा चाहिए सर होगी। 3 साल में? अभी 3 साल सबसे में पहले फीस कितना पड़ेगा? अभी हम उस इश्यू की तरफ क्यों जा रहे हैं? अभी सबसे पहले जब प्रक्रिया हमारे पास है कि आप आज या कल तक में एडमिशन लेके अप्लाई ही कर सकते हैं, तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड से लोन क्यों नहीं मिलेगा? अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, वो नंबर नोट कर लें, 9835024444। इस नंबर पे यहाँ आप, पर मैम कुछ बोलना चाह मैं रही एक हैं? चीज बोलना चाहूंगी। एग्जैक्टली या मैम, बच्चे, आपने पूछा कि अगर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आपको नहीं मिली तो मैं आपको बता दूं, अभी तक तो ऐसा एक भी केस नहीं आया है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आपको तभी नहीं मिलेगी यदि आप अपने कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करते हैं तो। समझ रहे हो? क्योंकि जब जी। सिविल के सारे बच्चों को मिल रहा है, बच्चे तुमको क्यों नहीं मिलेगा? 12th का आपका बिहार से होना चाहिए, आपके पास जी। आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। समझ रहे हो? कॉलेज को जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो हम दे देंगे। तुम एक काम करो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट है DRCC की, उस पर जाओ, हमारे सारे कॉलेज के नाम है। बच्चे कोई कारण नहीं है तुमको क्यों नहीं मिलेगा, बस जो कंडीशंस है वो आप फुलफिल करें। कंडीशंस क्या है? +2 बिहार से होना चाहिए,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके मार्कशीट, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए। जी ठीक है, कोई कारण नहीं है कि बच्चे नहीं होगा। तुम सोचो, कॉलेज आज तुमको बोल रहा है कि उसके माध्यम से एडमिशन लो, माता पिता पर बोझ ना डालो, तो कोई कारण है ना किस जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम तुमको बोल रहे हैं ये बात, जी समझ रहे हो? पर जल्दी करना पड़ेगा। All right, next we have Dharmveer. Dharmveer, what is your question? जी हो गया सर। हो चुका है आपका। गैलेक्सी J2 कोर के नाम से एक क्वेश्चन है। गैलेक्सी J2 कोर के नाम से मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन बॉय? तो सर हम बोल रहे हैं कि हम तो बीए में अप्लाई कर दिए हैं सर यहाँ पे, तो बीए वहाँ में? पे कैसे? जी सर। अच्छा, देखिए अब आपने तो ऑलरेडी कैसे बीए admit में, करें सर? बता रहा हूँ, आपने ऑलरेडी बीए में अप्लाई कर चुका है, जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्स पूरा करके भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले जी। साल जो लोग ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट करके निकले और इस साल जो निकले हैं वो अनएम्प्लॉयड ही घूम रहे होंगे, फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट दैट। जी अब सर। आपको वहां पे ये सोचना होगा कि आपने एक गलत डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है एडमिशन लेकर के, अब उसको सुधारा कैसे जाए। तो सुधारने जी का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर एडमिशन लें इन वोकेशनल कोर्सेज में, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में। अपने जी। टैलेंट के हिसाब से इंटरव्यू के बाद तय हो पाएगा कि बीबीए आपके लिए ठीक रहेगा कि बीसीए या बीएससी आईटी या बीकॉम प्रोफेशनल, इनमें से एक कोर्स चुनें और यहाँ नामांकन लें। वहां से आप नामांकन कटा सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये सोचिएगा कि मैं एक गलत ट्रेन में चढ़ गया हूँ और इससे नहीं उतरूं, तो फिर गलत मंजिल की तरफ ही आप जाएंगे और आप सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। आपको वहां से नाम कटवाना पड़ेगा, सामान्य सी प्रक्रिया है, और यहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, खुशी का कोई क्वेश्चन है? यस खुशी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी सर, यू हैव बीन अनम्यूटेड। थैंक यू। थैंक यू सर। खुशी, यू कैन अनम्यूट करो अपने आप को बाबू। जी सर। हेलो खुशी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर, अब यहाँ पर हम बीकॉम के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस मतलब कि हो चुका है मेरा बीकॉम में। ठीक है, बीकॉम में एडमिशन के लिए तुम ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हो बीकॉम प्रोफेशनल में? हाँ, बहुत बढ़िया। बीकॉम में एडमिशन भी मेरा हो चुका है। एडमिशन भी हो चुका है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अभी वहाँ से प्राप्ति रसीद मुझे नहीं मिली है, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक सर्टिफिकेट नहीं हो पाया था 10th का। Alright. मूल प्रमाण पत्र, क्योंकि हम सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर से लिए थे। ठीक है। तो वहां से के लिए बोला गया कि 1 हफ्ता के अंदर आप ला के जमा कर दीजिए, तब आपका हो जाएगा। खुशी, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुमने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, एक डॉक्यूमेंट अभी तक तुम डीआरसीसी ऑफिस में जमा नहीं कर पाई हो। जो प्रक्रिया डीआरसीसी ऑफिस की है, जिन्हें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो आपको उनको हर हालत में मुहैया कराना पड़ेगा। तो खुशी, अभी इस एंड पे अभी हमारे लेवल पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ओके सर, हम अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके तुम वहां पे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दो, ताकि वो प्रोसेस को आगे बढ़ाए। और हम बीकॉम से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है बाबू? बीकॉम एक ट्रेडिशनल कोर्स है या वोकेशनल कोर्स है? बीकॉम प्रोफेशनल जो हमारे यहाँ होता है, ये कोर्स सीए के, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लेवल के बराबर इस कोर्स की पढ़ाई है। ऑलराइट, और हमारा जो कोर्स है ये वोकेशनल कोर्स है। सिमेज की पहचान ही है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। जॉब ओरिएंटेड कोर्स का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी पढ़ाई हम कराते ही नहीं है जो लोगों को जॉब के साथ लैंड अप नहीं करा सके। स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट बिफोर द सर्टिफिकेशन, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले कि खुशी तुमको 3rd ईयर का रिजल्ट मिले, तुम्हारे हाथ में जॉब ऑफर होना चाहिए। तो ये प्योर जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और बीकॉम प्रोफेशनल का कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है जो तुमने चुना है। बेस्ट विशेस फॉर दैट। अगला क्वेश्चन अगर किन्हीं का कोई है तो। मिराज, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम मिराज को अगर अनम्यूट किया जा सके। पुदासा, उसके पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, चैट पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। यस मैम। एक कोई हरिओम है। हाँ। हरिओम ने पूछा है कि उसने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण वो एडमिशन नहीं ले पाया था। ठीक है। तो क्या अब वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हो हरिओम, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ बच्चे। हाँ जी हरिओम, तुम अब बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। फॉर्म का चार्ज ऑलरेडी पे कर चुके होगे, अब तुमको सिर्फ 5000 पे करने हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हरिओम आपका? हरिओम, गैलेक्सी A10s एक बार रिपीट कर दीजिए अगर वो नहीं सुने हो तो। नहीं सुन पा रहे हो? हाँ जी बच्चे, इसलिए अब आप तुरंत एडमिशन ले सकते हो। हाँ। ठीक है,
तो ये जो 800 रुपए का जो ये फीस है वो भी देना होगा हमको? तुमने फॉर्म ऑलरेडी ले लिया है ना? हाँ। बिल्कुल, तो आपको कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ 5,000 देना है और आपको बोनाफाइड और सारा कुछ इशू हो जाएगा और आप अपनी एडमिशन की प्रक्रिया में आ सकते हैं। एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे मैं जमुई जिले से हूँ, तो वहाँ आने के लिए मेरे पास सुविधा नहीं है और ट्रेन भी मतलब नहीं चल रही है, तो क्या बोनाफाइड सर्टिफिकेट कुरियर हो सकता है? बिल्कुल, आपको हम करवा देंगे। आप जैसे ही एडमिशन कराते हैं, आप अपना एड्रेस जो है आप वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको कुरियर करवा देंगे। ठीक है मैम। अगर आज शाम तक, हाँ बिल्कुल, आप आज शाम तक करा दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, we have got one more question, last question I suppose of the day, that is वर्षा कुमारी। आपका कोई क्वेश्चन है वर्षा? You have raised your hand वर्षा, अपना कैमरा ऑन करिए। I hope by mistake she raised the hand. एक बच्चे का क्वेश्चन है अफरीदी का। हाँ। कॉलेज का प्लेसमेंट कितना % है? अभी आपको जो बताया गया, मैं आपको कुछ वीडियोस भिजवा दूंगा, उससे आपको कॉलेज के प्लेसमेंट और किस तरह के लेवल का प्लेसमेंट हुआ ये पता चल जाएगा। और अभी सर ने आपको बताया था कि आप फेसबुक पर होंगे अफरीदी, फेसबुक पर चले जाइएगा और सर्च ऑप्शन में जाकर के सिमेज विप्रो या सिमेज टीसीएस या सिमेज आईसीआईसीआई, जितनी भी कंपनियों के नाम आप जानते हैं, सिमेज के नाम के साथ आप उसको टाइप करिएगा। फेसबुक आपके मोबाइल पर आपको बता देगा कि सिमेज के कितने हजारों बच्चों का सिलेक्शन कहाँ पर हुआ है। दूसरा, अगर आपको एक लिंक भेजा गया होगा कल या परसों, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि टीसीएस में, विप्रो में, एक्सेंचर में और आईबीएम में और एचपी में और आईसीआईसीआई बैंक में हमारे कितने बच्चों का प्लेसमेंट गया है। मेघा मैम एक लिंक जो रिसेंटली भेजा गया था इन बच्चों को, जिसमें अखबार का पूरा डिटेल था, वो लिंक इन लोगों को भी ग्रुप में प्लीज डलवा दिया जाए। श्योर। ठीक है, आपको वहां से डिटेल मिल जाएगा। यस मनीषा, आपका हाथ उठा हुआ है, व्हाट इज द क्वेश्चन? Unmute yourself and ask the question. सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? तुम्हारे पापा गवर्नमेंट जॉब में है और फादर की सैलरी एनुअल इनकम कितनी है? पर एनम कितना? 3 लाख से कम। 3 लाख से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हो तो? ज्यादा होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं फिर। ओके सर। ये नेक्स्ट, और हमारे पास कोई है नीतीश कुमार, आपका क्या क्वेश्चन है नीतीश? Yes, Nitish, you have raised the hand. पापा का कितना है? Nitish? जी सर। Yes, what is your question? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू। सर क्वेश्चन ये था, बहुत देर से हम बात करना चाह रहे थे। हाँ। 2018 में मैंने 12th पास किया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एडमिशन कहीं पे नहीं लिया था। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे थे। ठीक है। जैसा बात भी हुआ था, तो वहाँ सॉरी करके कोई मैसेज आया था, मैंने रीड नहीं किया अभी तक। ठीक है। तो वो मतलब हमें बीएससी नर्सिंग करना है, इसमें हमें आपको ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने 2018 में ही इंटरमीडिएट पास कर लिया, 2 साल से आपने कुछ किया नहीं है और अब आप बीएससी नर्सिंग में ही इंटरेस्टेड हैं। आप उसके करियर ऑप्शन को देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमारे यहाँ से बीएससी नर्सिंग तो होती नहीं है, हमारे यहाँ से जो कोर्स होती है वो तमाम वो कोर्स होती है जो जॉब ओरिएंटेड है, जिसके बाद हम श्योर शॉट है कि बच्चे को हम जॉब दिलवा पाएंगे और बच्चे जॉब कर पाएंगे। अब अगर आप इसके अतिरिक्त किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको कुछ सवालों का जवाब दूंगा, कुछ सवाल दिमाग में आपके डाल दूंगा कि केवल नाम पे मत चले जाएं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनमें पोटेंशियलिटी नहीं है और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि 2 साल बाद उनका समय बर्बाद होगा और वापस लौट के बुद्धू घर को आएंगे। मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, अपनी पोटेंशियलिटी को पहचानें। बीएससी नर्सिंग का जो आप कोर्स करना चाह रहे हैं, आपका पिछला बैकग्राउंड क्या रहा है? बीएससी नर्सिंग जिन लोगों ने कर लिया है उनकी जॉब प्लेसमेंट कहाँ हुई है? जिस तरह का जॉब प्रोफाइल है, क्या आप वही जॉब प्रोफाइल चाहते हैं जिंदगी भर की मैं उसी तरह के काम में करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सेशन में कोई भी बच्चा हो जो बीसीए की पढ़ाई करना चाहता है तो जिंदगी भर उसका काम कंप्यूटर के साथ ही होगा। अगर आपको कंप्यूटर से नफरत है, आप कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहते हैं तो बीसीए नहीं करें। अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आपको बिजनेस मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है, बिजनेस मैनेजमेंट का जो जॉब है, जो प्रोफाइल है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा। अमरीश, इस बात को ध्यान रखिए कि हमारी जॉब ही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है।
हमारी जो नौकरी होती है वही हमारी पहचान बन जाती है। आप कहीं मुझे देखेंगे तो बोलेंगे प्रोफेसर साहब है, किन्हीं को देखते हैं तो बोलते हैं पुलिस इंस्पेक्टर हैं, किन्हीं को देखते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर हैं, टीचर हैं। आपने जो कोर्स चुना है, आप ये देख लीजिए कि आपकी सफलता के सक्सेस का क्या पैमाना है। दुनिया में फैशन डिजाइनिंग नाम का भी कोर्स होता है, दुनिया में ज्वेलरी डिजाइनिंग नाम का भी कोर्स होता है, दुनिया में फुटवेयर डिजाइनिंग नाम का भी कोर्स होता है। कोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि आप उन कोर्स में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, प्लस और उनका उसके बाद इंटरेस्ट आप क्या है। अगर वो मरीज की देखभाल करना चाह रहे हैं हाँ, तो पूरे बहुत लाइफ नोबल वही मैंने प्रोफेशन कहा। है। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि Yes, इसने ma'am. गैलेक्सी M30s Okay. मैंने कॉमर्स से इंटर कंप्लीट किया है और बीसीए के एडमिशन में मैथ्स खोजा जा रहा है, कॉमर्स में मैथ्स नहीं होता है, अकाउंटेंसी होता है, तो क्या एडमिशन नहीं होगा? बच्चे बिल्कुल एडमिशन होगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो आपका बीसीए कोर्स है उसमें बिल्कुल हो जाएगा। उसमें अगर आपका मैथ्स नहीं है तो भी एडमिशन ग्रांट किया जाता है। देखिए, मन में कंफ्यूजन रखने से क्या होता है, हमें लगता है ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसके बजाय वापस से बोलूंगी, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आप उन पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। वी विल ट्राई टू सॉर्ट व्हाटएवर क्वेरीज यू हैव, व्हाटएवर कंफ्यूजन्स यू हैव। कभी कभी लगता है नहीं 5,000 में एडमिशन नहीं हो पाएगा। बच्चे, पॉसिबल है, सिमज में पढ़ना पॉसिबल है, नौकरी मिलनी पॉसिबल है, करियर मिलना पॉसिबल है। गया वो जमाना जब एक डिग्री के लिए आपको पढ़ना होता था। डिग्री से ऊपर उठो तभी समझ में आना। एक क्वेश्चन और आ रहा है, नाम तो क्लियर नहीं है, कुछ SWST GNX कुछ करके नाम है, नाम अपने नाम से नहीं है। इनका क्वेश्चन है कि BSc IT कोर्स अवेलेबल इन योर कॉलेज, प्लीज टेल मी। जी हाँ, BSc IT कोर्स भी सीमित समूह में अवेलेबल है, और अभी जो मैम बता रही थी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत BSc IT का कोर्स कराया जाता है। 3 साल का कोर्स होता है, इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। विशेष जानकारी आपको जो नंबर मैम ने लिखवाया है, सर ने लिखवाया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि आप केवल कोर्स के नाम को नहीं जाने कि BCA क्या है, BSc IT क्या है, BBM क्या है, BBA क्या है, BCom क्या है। आप इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा समझें, और बहुत कुछ आपको नहीं करना है। सिमज ने बहुत बड़ा वीडियो का लेक्चर बना रखा है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि BBA कोर्स क्या होता है, BCA कोर्स क्या होता है, उसमें क्या पढ़ना होता है, BSc IT क्या होता है। इससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। तो आप केवल उस पे कोर्स का नाम BSc IT और अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए 9835024444 पे। हम आपको उस कोर्स का पूरा वीडियो भिजवा देंगे, क्योंकि एक ही बात को कई एक बार आप लोग रिपीट करवा रहे हैं। तो वैसी कंडीशन में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आराम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अपनी पेज से देख सकते हैं, 2-4 बार देख सकते हैं। हाँ जी, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप सिमज के पेज पर चले जाएंगे, सिमज का यूट्यूब पेज है सिमज कॉलेज पटना के नाम से, आप वहां चले जाएंगे तो आपको ये सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, और ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि सिमज कॉलेज में कैसे पढ़ें, BCA कोर्स क्या है, BBA कोर्स क्या है, BCom प्रोफेशनल कोर्स क्या है। ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। वीडियो को आप सिमज कॉलेज के पेज पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। एक शिवादित्य का सवाल है कि इंस्टॉल गवर्नमेंट को लोन कैसे लौटाना है 3 साल के बाद। बच्चे, आपको एक जॉब मिलने के बाद 84 इंस्टॉलमेंट्स में आपको उस लोन को लौटाना होता है, और अगर जॉब नहीं मिली तो जैसा कि सर ने पहले भी बताया, आपको सिर्फ एक एफिडेविट देना है कि आपको जॉब नहीं मिली, आपको वो लोन भी नहीं लौटाना है। एक रिक्वेस्ट आ रहा है मिराज का। मिराज कौन है? कैमरा ऑन करिए, आपका कैमरा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कैमरा ऑन करिए। आपका कोई सवाल है? सवाल आपने लिखा नहीं है, कैमरा को ऑन करिए मिराज अपना। आपका कैमरा ऑन नहीं है तो हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप अपने नंबर्स पे SMS कर दीजिएगा, जो आपको नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे, और जो वीडियो भेजे जाएंगे उन वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आ रहा है, उन्होंने हाथ उठा रखा है, गैलेक्सी J2 कोर। आपको अनम्यूट किया जा रहा है, क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द क्वेश्चन? आप अनम्यूट करिए अपने आप को। यस बोलिए, पूछ सकते हैं अब आप। क्या क्वेश्चन है आपका? क्या कर ऑल राइट सर, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, क्या मुझे भी एडमिशन सिमज में मिल सकता है? आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। ये जो खास बात है सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की,
कि हम जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों की, 3 साल तक उनकी पर्सनालिटी पे लगातार काम करते हैं। देखो बच्चे, तुम लोग कहीं से भी आए हो, अभी सर ने इतना कहा, मैम ने इतना कहा कि हमारे स्टूडेंट्स विप्रो, टीसीएस, बैंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद ऐसे शहरों में गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे आए हैं वैसे ही बने रहेंगे और हैदराबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, पुणे जैसी कंपनियों में आप सेट हो जाएंगे। 3 साल तक आपको हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, इस तरह के शहरों के लायक आपको हम बनाते हैं, तब जाके आप वहां पे फिट हो पाते हैं, नहीं तो आप मिसफिट रहेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगले 3 साल तक जो आप सिमेज कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपकी रेगुलर क्लास होगी और इंग्लिश पे हमारी एक्सपर्टीज है। हमारी खास बात ही यही है कि हम इंग्लिश पे बहुत फोकस करते हैं और 3 साल के ड्यूरेशन में हम आपको रेगुलर इंग्लिश की क्लासेस देते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। गॉन आर द डेज जब आप बोलते थे कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाऊं, 3 साल तक जब आप यहाँ पढ़ते हैं, और उसमें भी शुरुआत के पहले 3 महीने तो इंग्लिश पर हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसिस होता है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ही होता है यूनिवर्सिटी कोर्स के अलावा कि हम सबसे पहले आपकी इंग्लिश मजबूत कर दें, क्योंकि आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में है, आपको लिखना इंग्लिश में है। तो अगर आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं होगी तो आप टीचर के लेक्चर को समझ ही नहीं पाएंगे, किताबों को पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपने जो सक्सेस स्टोरीज देखी है ना, ये बिहार के छोटे छोटे गांव के लोग हैं जो 3 साल में सिमज में पढ़ के ट्रांसफॉर्म होकर के गए। सर ने आपको बताया ना कि रिक्शे वाले के बच्चे भी विप्रो जैसी कंपनी में कार्यरत हैं। किसानों के बच्चे जिन्होंने पहली बार सिमज में आकर के कंप्यूटर पर हाथ रखा था, उससे पहले उन्होंने कंप्यूटर देखा ही नहीं था, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, कॉलेज में आके पहली बार उन्होंने कंप्यूटर पे हाथ रखा, कीबोर्ड देखा, माउस देखा, उन लोगों को भी विप्रो और टीसीएस में जॉब लगा है। ये हमारी एक्सपर्टीज है, यही खास बात है। हाँ, सफलता थोड़ी बड़ी है, इसलिए लोगों को यकीन नहीं होता है कि वो इसका हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। आई होप कि मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में देंगे। मैम, आपको फाइनल मैसेज देना चाह रही हैं? आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल गए हैं, बच्चों ने ग्रुप में डाल दिया है। मैम, स्टूडेंट्स, वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, एंड खास करके अगर हम स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें, बहुत कम सीट्स हैं। इसीलिए अब अगर कोई मन में क्वेरी है, कुछ सोल्यूशन चाहिए, वो आज लो, कल के ऊपर मत डालो। नंबर्स आपको फिर से दे रही हूँ, 7250767676। आपके चैट में भी वो नंबर गया है। आप इस पे कॉल करें, आप इस पर व्हाट्सएप करें, जो करना है, जो मन में कंफ्यूजन है, ये आखिरी मौका है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और so much, everyone. अगर खोजना है तो हमसे बेहतर खोजो। लाइफ में ग्रेजुएशन एक बार करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन एक बार करोगे, बेस्ट खोजो। अगर सिमज बेस्ट लगे तो अप्लाई करो, अदरवाइज हमसे बेहतर खोजो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब क्या बोल, खत्म हो गया।